देवता की जय, नगर बस्ती की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। परमादरणीय श्रोता बंधु, धर्म प्रेमी धर्मानुरागी, नंद नंदन आनंद घन वसुदेव नंदन श्री श्याम सुंदर जी के सिम कृपा से जी सप्ताह यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। ताह के तीसरा दिन सायंकालीन वेला के कथा प्रारंभ हो जा रहा है। समस्त धर्म प्रेमी से आग्रह, अवश्य कथा स्थल तक पहुँचिए और भगवान के माधुर्य लीला के विषय में श्रवण करें और मानवीय जीवन के कृत करे। क्या मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। और दूसरे भगवत नाम संकीर्तन करे, तदुपरांत कथा के आनंद प्राप्त करो। हेलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, रघुवर नारायण नारायण नारायण, रघुवर नारायण नारायण नारायण, रघुवर नारायण नारायण नारायण, रघुवर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भद्र नारायण नारायण नारायण, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम,
श्याम राधे श्याम 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा कहिए हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राजा राम 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। मुझको माधव का सहारा मिल गया 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 मेरी किसी को किनारा मिल गया मेरी किश्ती को किनारा मिल गया मेरी किसी को नजारा मिल गया मेरी किश्ती को नजारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया वो इति भी नजरे दो नजर की नजरे दो नजर
फाटल बाँस सनक साउंड कहते हैं ना और का फाड़ देते हैं। एक दाई गोरे बर आ दोसर नहेली है सामने आके एकटा कहावत नहीं है जे एक तो दुल्हा छलैथे गोर आ साबुन लगा के भ गेला महोर। हाँ साई बेचारा महोर क्या दै छै कखनो काल के। इहो बुझै छै जे दिन के ये गेलै या 4 दिन आ कहुना कहिना के ये न आई दिन शुरुए दिन से एकरा कहै छियै जे मिक्सर के चेंज कर। मिक्सर ही नहीं है आवाज मिक्सर कर बना दै छै। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबने काम करी आवाज नीच होना चाहिए सुन नीच नहीं मिक्सर पर तो हम एहन आवाज हेतै। अस्वस्था मनोपसृष्टेन ब्रह्मसि सनोर्तेजसा उत्तरायाः तो गर्भ येषेना जीवितः पुनः। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित अश्वस्थामा के वान के प्रभाव परल, लेकिन अंगुष्ठमात्रममलम् स्फुरततोरमौलिनम् अपिच्च दर्शनं श्यामं तडितद्वासु समुच्युतम्। लेकिन गोविंद के द्वारा रक्षित गर्भ में ही गोविंद विहारी श्रीवत्संगम घनश्यामं तप्त कांचन कुंडलम नंद नंदन भगवान बालक के रक्षा कर रहल छथिन। परे भ्रमन्तमलकाभां भ्रामयन्तुं गदामहो। चारों तरफ से गदा लोक भ्रमण कर रहल छथिन। सुदर्शन के तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज निरस्त भ गए। महानुभाव इस संसार में चाहे वो माँ के गर्भ में हुए चाहे इस संसार में हुए जकर रक्षा करे वाला गोविंद बिहारी हुई छथिन तकर ए दुनिया में क्यों किछ नहीं कह सकैया। साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ में ये बात के वर्णन आल कि जितना तारा हो गगन में यदि उतना शत्रु हो और एक कृपा घनश्याम का तो बालन बाका कर सके कोई। एकटा दूटा के चर्चा कर लेकिन जितना तारा हो गगन में यदि उतना शत्रु हो चारों तरफ से चाहे शत्रु के जाल किया नहीं बिछाल है। भगवान कहलखिन कि मंगला नाम च मंगलम मित्राणाम परमं मित्रः कालोहम महाकालः। लेकिन जे जही रूप में हमरा चाहिए ओकरा लेल हम वह रूप धारण क लै छी। महाभारत काल के युद्ध के वास्ते शांति दूत बन के गोविंद जखन पहुंचे छथिन निवारण भ जाए। एक कृष्ण के 3 व्यक्ति 3 रूप में दर्शन करे। कृष्ण एकटा दर्शन कर वाला 3टा, लेकिन तीनों के नजर में कृष्ण 3 रूप में एक ही समय में एक ही स्थान पर।
शकुनी, दुर्योधन एवं अर्जुन जब भगवान जा रहल छथिन तो अर्जुन देखलखिन कि साक्षात हमर नारायण चल रहल छै। शकुनी देखलकै कि साक्षात हमर शत्रु आबि रहल है। या तो शकुनी भगवान के शत्रु बुझे कि हम कतबो जोगाड़ लगाबै छी लेकिन ई जोगाड़ के लागऽ नहीं दैया। और दुर्योधन देखलक कि हमर काल आबि रहल है, वो काल बुझे। एक कृष्ण के तीन व्यक्ति एक ही जगह एक ही समय में तीन रूप में। तय गोस्वामी जी वर्णन कला है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे कहीं तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे कहीं तीन तैसी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगवान ते भक्त के लिए न जाने नौकर बने चाहे तो भगवान नौकर बन जाए। कतो भगवान के मालिक बनो पड़े तो भगवान मालिक रूप धारण खोले। इस संसार में महानुभाव भगवान सनक सहज और सुंदर और कुछ नहीं। अगर जीवन के आनंदित बनवे के इच्छा हो तो हुआ जिन्हें हमारे जीवन आनंद हो जाए नित्य दिन ज्यादा नहीं मात्र एकटा व्यवहार करो अपना जीवन में। भगवान कहे छथिन या तो क्यों हमारा मित्र बुझ है, चाहे क्यों पिता बुझ है, चाहे क्यों अपने बेटा जका बुझ है, हर रूप में हम तैयार हो जाए बने के वास्ते। जही भगवान पर जही विग्रह पर श्रद्धा हुआ, चाहे वो राम विग्रह हो, कृष्ण विग्रह हो, विष्णु विग्रह हो, अपना घर में हिंदू सनातन धर्म में लगभग व्यक्ति भगवान के विग्रह रखे छथि। जहिना हम अहाँ अपना जीवन में स्नान करने, भोजन करने, वस्त्र पहनने नियम छे जे एतेक काज होना चाहिए, तहिना एकटा नियम आर लागू करें जीवन में कि नित्य दिन एकटा अगरबत्ती हो, चाहे धूमन हो या एकटा फूल है, भगवान पर जरूर चढ़ावे। 2 बेर हुआ 10 बेर हुआ हुनकर नाम ली। चीनी है, मिश्री है, गुड़ है, चाहे लड्डू है, उनका भोग लगावे, हाथ जोड़ ली। इस दुनिया के आगे में यदि यहाँ कानब ना तो दुनिया मजाक उड़ाते, लेकिन भगवान लग अगर अहाँ कानब ना तो भगवान अहाँ के मजाक बचा लेते। और हाथ जोड़ के गोविंद के सामने में कहना चाहिए कि हे प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया
संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, रघुनाथ संवरिया मेरे। प्रभु तुमको छोड़ कहाँ जाओ, प्रभु तुमको छोड़ कहाँ जाऊं, हरि तुमको छोड़ कहाँ जाओ, हरि तुमको छोड़ कहाँ जाऊं। मैं तो परी हूँ द्वार पे तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे माधव, अहाँ के सिवाय संसार में और हमरा क्यों नजर आयल नहीं रहल कि जगरा लग जाते हम तानियो हमर लोर पोछा। हम चारों तरफ इन नजर से झींक झींक के हम देख रहल छी, लेकिन कतौ सबको आशा हमरा नजर आयल नहीं रहल है। और जीवन में अब हम परेशान रह चुकल छी। क्या है भगवान? जिस दिन से मैं जग में आया, जिस दिन से मैं जग में आया, पल भर भी चैन नहीं पाया, पल भर न चैन कभी पाया। सारे कष्ट पे कष्ट घनेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हे माधव, अब कहू तो हम कहाँ जाओ? और यदि जीवन में हम अहाँ के बन गलौं और अहाँ के हम अपन बना लेलौं, और यदि अब हम ककरो लग जाए और कानी तो में हमर बदनामी नहीं है, तो हमार हंसी नहीं है, हंसी अहाँ पर हो जाए। हे भगवान, दर्शन बिनु प्राण मेरे तरस रहे, दर्शन बिनु प्राण मेरे तरस रहे। जैसे सावन भादव बरस रहे, जैसे सावन भादव बरस रहे। प्रभु कब आओगे मेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया। ये भावना कोई भगवान के सामने में खूब कांदब, खूब हंसब, खूब नाचब, खूब कहब, जरूर गोविंद के नजर हमरा पर फिर जते। संसार में हम भटके छी, लेकिन भगवान लग एक मिनट अटके छी।
भटकला से चैन नहीं भेट सकैया, लेकिन अटकला से चैन जरूर भेट जाय छै। भगवान के वचन छन, संत के वचन छन कि आने वाले को आने दो और बैठने का दो ठौर, और जाने वाले को जाने दो, धक्का दो। और भगवान कहे छथिन यदि केओ हमरा लग अबैया आशा ल के तो हम ओकरा कोरा में बैसा लै छी, ठौर दऽ दै छी। नहीं अगर कहिए हम जाब तो हम ओकरा आर धक्का दऽ दै छी कि जल्दी जो, दोसर तैयार छै। आने वाले को आने दो और जाने वाले को जाने दो। इस दुनिया में हर एक जीव के प्रतिपालक परमात्मा ही छथिन। जखन हम ई बात बुझे छी कि भगवान सर्वशक्तिमान छथिन और फिर भी वही परमात्मा से हम संबंध नहीं बनावी, ये तो बड़ी दुखद बात है। दुनिया के संपत्ति, संतान, सौभाग्य देख के हम अपन जीवन बर्बाद कर ले छी, तबियत खराब भ जाइए, हॉस्पिटल जा पड़े। क्या बेचैन छी हम दुनिया के देख के, बहुत ज्यादा बेचैनी है तो परमात्मा लग जाके बेचैन हो जाए। यदि हम हो लायक है, हम हो काबिल है, तो हम रो पड़े गोविंद दया करब। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भगवान नंद बाबा से कहलखिन कि बाबा कर्मैव गुरु ईश्वरः कर्म शत्रु कर्म मित्रः। मनुष्य के कर्मे गुरु छे, कर्मे ईश्वर छे, कर्मे शत्रु छे, कर्मे मित्र छे। कर्म के ही प्रभाव से मनुष्य ऊंच होइए, कर्म के ही प्रभाव से मनुष्य नीच होइए। जखन बात हम अहाँ जनै छी और फिर भी नीक कर्म नहीं करे छी, एकर मतलब अपना आप के अहाँ धोखा दऽ रहल छी। दुनिया का की धोखा दऽ सकै छी? हर एक जीव परमात्मा से रक्षित छी। कर्म के बंधन में इंसान बांधल छै। लाख प्रयास अस्वस्थामा करके कि हम पांडव के वंश के निर्बीज बना देवे, खत्म कर देवे, लेकिन गोविंद तैयार रहते। अस्त्र तेजम स्वगदया निहार निभगोपति विद्धमंतम सन्निकर से परेक्षत कौत्यसौ। गदा के द्वारा चारों तरफ गोविंद रक्षा कर रहल छथिन, लेकिन आय महाराज परीक्षित के जन्म के समय भ गेलन हँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ततः सर्व गुणोदर के शानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधर पांडो भूयः पांडुर्भुजसा। महाराज परीक्षित के जन्म के काल सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय बड़ा ही मनोरम समय
ग्रह नक्षत्र तारा योग बल सब सुंदर। परीक्षित जी महाराज जन्म ली छथिन। हिरण्यगाम महिग्रामान हतस्वान पतिर्वरान प्रादासुवन्नम च वित्तेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थविता। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जहाँ परीक्षित जी जन्म लला और धर्मराज युधिष्ठिर के जाई बात पता लगलन कि हमारा वंश में बालक के जन्म भेल। बड़ी ही प्रसन्नता भ रहल छन। हिरण्यगाम महिग्रामान सोना क्या पृथ्वी हाथी घोड़ा नाना प्रकार के वस्तु बालक के जन्मोत्सव में दान करे छे। ब्राह्मण के बजलखिन और युधिष्ठिर कहे छथिन कि अपत्ये सवंशान राजरसन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अलोचरचिता सुद्यसा साधुवादेन सम्मता। हे ब्राह्मण कल्किन सवंशान राजरसन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः। कल्किनी बालक जो जन्म लला है बालक के विषय में किसी ने बताओ ये हमारे बालक केहन रहता, कि इनका में गुण है कि इनका में दोष है। क्या तो ये पांडव के अंतिम बीज छिए। इनके से हमारे कुल मर्यादा की रक्षा है नाम है। ब्राह्मण लोग ने कहलखिन पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरीव मानवः ब्राह्मणं सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा। कल्किन सुनो, कल्किन अर्जुन के समान महान धनुर्धर है ताई बालक। अपन पिता अपन वंश के मनु महाराज के इक्ष्वाकु मनुपुत्र के समान इस प्रजा के पालन करता। ब्राह्मण्यः सत्यसन्धस्यः ब्राह्मण सेवक कहता हे सधाता शरण्यस्य औसीनरः शिवे। और तैयार राजा औसीनर नरेश शिवी के समान ये दाता है शरणागत वत्सल है। अच्छा कल्किन तो सारे गुण ही बालक में है। कल्किन हाँ बालक में तो बहुत सारे गुण है, लेकिन महाराज एक का अवगुण है बालक में। ये तत्क्षकादात् मनोमृत्यो द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रताप्सयत उपश्रुत्य मुक्त संगः परम हरे। लेकिन ये बालक की मृत्यु तक्षक नाग के कटला से है। लेकिन नाग के कटला से कल हाँ, लेकिन किया द्विजपुत्रोपसर्जिता। कल्किन जो ब्राह्मण के श्राप के कारण, लेकिन ब्राह्मण श्राप और हमारा वंश के कारण की बालक ब्राह्मण का अपमान करते हैं। कल्किन हम कल्किन पूरा जीवन पर्यंती ब्राह्मण सेवक बन के रहता, लेकिन एक का काल एहन घड़ी जाहिदी ब्राह्मण अपमान करते हैं और ब्राह्मण कुमार से श्रापित हो जाता, जिनके कारण इनकर नाग के द्वारा मृत्यु होते। सुन के महाराज युधिष्ठिर अचंभित हो गए। हे ब्राह्मण कहलखिन कि एकर कोनो प्रतिकार नहीं है। कहलखिन हमर कुल परंपरा संपन्न हो जा ई संभव। हमरा पौत्र के सांप काट लेते हिनक मृत्यु हो जाते ई संभव। लेकिन
ब्राह्मणक अपमान हेते और ब्राह्मण हमरा वंश के श्राप देता, ये असंभव। ई जाने हमरा सुनो, अगर एकर कोनो प्रतिकार है तो अपने बताल जाओ। ब्राह्मण कहलखिन नहीं, पहले तो प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। पहले तो प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। महाराज कल के क्या उपाय नहीं हमरा लगे, ये हेवे ठाक करते परमात्मा कर प्रारब्ध में यह लिखने छथिन, तो के बाद सृजन भेलै। अच्छा करके, लेकिन हमरा तो ये बात अहाँ कहलहुँ, आइ हमरा बुझना जाइए जे अब हम जिंदा नहीं रह सके छी। किछ तो बताओ। काल के कहा एक बात है, देखिए, मुक्त संगः पदम हरे। लेकिन ब्राह्मण के श्राप भले हेतन, लेकिन साक्षात नारायण की प्राप्ति को जतावे के बाद में इस शुभ संकेत ई बालक पर। कल के साधु साधु, कल के अंत में भगवान शरणागति लौ लेथिन। कल के हाँ, कल के लेकिन भगवान शरणागति तो उकड़े ले छथिन जकर पाप विनाश भ जाय छै, अन्यथा शरण नास्ति, ओना वो शरण नहीं ली छथिन। अब हमरा बुझना चाहिए कि यदि इस संसार से जा लगता तो हिनकर पाप विनाश भ जते। और परमात्मा के दरबार में अगर हम अहाँ कतबो जाइए और हुनका से अहाँ कतबो छल करिए, एठाम तो कोनो टा छल नहीं चले। जाहि समय में विभीषण प्रभु राम के शरण में ला, विभीषण कहलखिन हिनका से किछ छिपाना नहीं चाहिए, हम जे चीज से हम कह दियन हिनका। और कहल कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंशज नमसूर त्राता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंशज नमसूर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा कहीं कम पर नेहा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहलखिन भगवान, कहलखिन हम आर कियो नहीं, हम रावणक भाई छी और निश्चर वंश में हमर जन्म है। देवता के दुख देना ही हमर धर्म छिए। कहलखिन उल्लू वाला जीवन हम सब जीवे छी, विपरीत जीवन जेना वो जीवैया, जे दिन ओकरा लेल राति छै, राति ओकर दिन होइ छै, क्या तो सुझबे नहीं करे छै दिन में। ठीक विपरीत कर्म में हम सब जीवे छी। भगवान कहलखिन विभीषण, कहलखिन हम अहाँ किछ नहीं छी, आब चिन्हबा नहीं पड़ब। क्या तो सारे सटापटा तो हनुमान जी पहले करे आ रहे। जखन गेलखिन तो हनुमान जी दिन में लंका नहीं घुसला, रात में घुसल। कहलखिन दिन में तो प्रायः लोग किरचदार कुर्ता सफेद धोती पहन के एकदम सभ्य नजर अबैया। असल नजारा मनुष्य के रात के अबै छै, केहन लोक होइए। कहलखिन कनी रात के जय रावण के विषय में पता करे ला दिन देखा नहीं जाए। लेकिन जाइत जाइत जखन विभीषण के कुटिया के पास गेलखिन और देखलखिन
रामायुधयंकीतिगृहा शोभावरणी न जाय, नव तुलसी के बिंद बहो देखी हरसी कपिरा। लेकिन जरूर कोनो सज्जन पुरुष के घर से क्या तो जे सज्जन पुरुष भैया ओकरा दरवाजा पर अहाँ जाइयो तो भगवान के तस्वीर टांगल रहे छे, तुलसी रहे छे, हनुमान जी के ध्वजा रहे छे। आ जे एहि सबसे हटल लोग छे आ हुनका दरवाजा पर जाइयो तो हीरो हीरोइन के फोटो जादी देखबे टांगल, अहाँ बुझे जे हिनके उपासक छथिन। क्या जे दुनिया में जकर बेसी प्रेमी हो जा बेसी वह चीज देख लिया। जहन दोनों बेटे के मुलाकात भेल और सारे बात भेल तो कहलखिन जे सुनो, कहलखिन किछ अहूँ अधूरा छी और किछ हमहूँ अधूरा छी। कुछ हम भी अधूरे तो कुछ तुम भी अधूरे, कुछ हम भी अधूरे कुछ तुम भी अधूरे, कुछ हम भी अधूरे कुछ तुम भी अधूरे, कुछ हम भी अधूरे कुछ तुम भी अधूरे। लेकिन आज बनेंगे पूरे पूरे, लेकिन आज बनेंगे पूरे पूरे, कुछ तुम भी अधूरे कुछ हम भी अधूरे, कुछ तुम भी अधूरे कुछ हम भी अधूरे। विभीषण के कहलखिन हनुमान जी जे किछ अहूँ में अधूरापन रहे आ किछ हमरो में। कहलखिन से की? तो कहलखिन जे अहाँ माता के दर्शन कऽ चुकल छी, पिता से मुलाकात नहीं भेल। हमरा पिताजी से मुलाकात भ गेल, माताजी से भेंट नहीं भेल। अगर हमरा अहाँ माताजी से भेंट करा देब तो पिताजी से भेंट करा देब, आगे हम बचे छी। या जानकी जी को हनुमान जी नहीं देखने रहते आ राम जी को विभीषण नहीं देखने रहते। तो कहलखिन कुछ तुम भी अधूरे कुछ हम भी अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। कहलखिन सटाफटा कर लिया। क्या हंसी लगे हम दोनों बैठे कर, सब ठाम दलालिए छे। क्या तो स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। साटा करी लेकिन इस साटा में घाटा नहीं उठा, बस अर्थात एहन साटा करी ताकि तेसर के घाटा नहीं लगा दिए, तो वो साटा सुंदर छे। यानी साटा में अगर बाटा लगने को कोशिश करते तो घाटा लगबे करते। कहलखिन ठीक छे। लेकिन हनुमान जी कहलखिन विभीषण एक बात बताओ जे अहाँ एहिठाम रहै कोना छी? कहलखिन कोना रहै छी? कहलखिन जहिना 32टा दांत के बीच में जिह्वा रहत हुए। कहलखिन वाह रे भागवंत आदमी। कहलखिन अहाँ सनक भागवंत पहिलुक बेर भेटल हमरा। विभीषण कहलखिन अहाँ दुख में हमरा दुख दबालहुँ हाँ कि सुख दबालहुँ हाँ? कहलखिन नहीं सुख दबालहुँ। से कोना? कहलखिन 32टा दांत के बीच में जिह्वा रहने नीक? कहलखिन बड़ नीक। कहलखिन सुनो, कहलखिन सुइत उठे लोग तो सबसे बेसी घुसा ककरा पड़े छे? कहलखिन दांत के। कहलखिन जिह्वा के? कहलखिन बहुत कम, उनका साफ कल जाए छे लेकिन घुसा हिनके पड़े छे। कहलखिन भोजन करबा काल में ककरा मेहनत होय छे? कहलखिन दांत के। कहलखिन स्वाद ककरा भेटे छे? कहलखिन जीभ के। कहलखिन से किया? कहलखिन दांत कठोर छे जिह्वा नरम छे। ए दुनिया में जे कठोर बन के जीव ओकरा बेसी भूसा चमेटा लग तो ओकरा बड़ मेहनत करऽ पड़ते, लेकिन जे नरम भ के जी तो ओकरा बड़ स्वाद भेटते। कहलखिन जन्म लिए तो संगे संगे दांत अबै छे कि जी? कहलखिन नहीं जी अबै छे। आ कहलखिन जाय काल में? कहलखिन जाइयो काल में जी हेटा जाय छे संगे। ई 3200 भाई तो पहले ही हिल जाय छे। कहलखिन एकर मतलब एकर कोनो अस्तित्व नहीं होय छे। कहलखिन ततेक जीवन भर एकरा धक्का लगे छे जे जाइत जाइत एकोटा सही नहीं रहे छे, सब हिल जाय छे। जे हिल गेल से हिल गेल आ जे बैसल है से बैसल।
कहलखिन ई बात तय छै, कहलखिन बिल्कुल तय। तऽ कहलखिन यह दशा रावण के हेतै। कहलखिन दांत अहाँ कहै छियै ने रावण का, कहलखिन हाँ। कहलखिन जे जाइत जाइत ओ सबटा हिल जायत, खत्म हो जातो। लेकिन जेहुआ जहिना शरीर में अमानत छै तहिना लंका के अधिपति अहाँ के अमानत बनबे देत। हम गछै छी। कहलखिन केना? कहलखिन हम ई राक्षस वंशक लोग हमरा वो स्वीकार करथिन? कहलखिन हाँ। कहलखिन कपि चंचल सब ही विधिहीन। कहलखिन हमरो सनक खराब हेतै, न मुँह कान नीक यऽ, न देह दशा नीक यऽ, न चाल व्यवहार नीक यऽ, आ तैयो हमरा लग में सटि कऽ रखने रहै छै अपना लग। कहलखिन किछु तऽ गुण हैत अहाँमे? कहलखिन हाँ किछु तऽ हेतै, लेकिन हम ई बात अपने बुझै नहि छियै, पता नहीं हमरा में कोन गुण हुनका नजर अबै छनि। बड़ दयालु छथिन। कहलखिन ओ, लेकिन हनुमान जी जे एकटा चीज कहलखिन कि प्रातः काल जो ले ये नाम हमारा, आ तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। एकर अर्थ लोग बड़ गड़बड़ लगा लै छथिन। लोग कहे जो भोरे भोरे जो हनुमान जी का नाम ले तो ओहि दिन भोजन नहीं भेटत। हैं यौ, एहन सुंदर देवता, एतेक फैसिलिटी तऽ कतौ नहीं छै जतेक हिनका लग भेटै छै। आ वो देवता आहारा भोजन नहीं करेथिन। हनुमान जी एकदम सत्य बात बजलखिन। आहारा से भेंट नहीं हुए दै छथिन। और आहारा की छै से बुझियौ कथी ला हनुमान जी कहलखिन? भोजन के 4टा प्रकार छै। प्रसाद, फलाहार, भोजन और आहारा। रसोई कक्ष में भोजन बनले, ठाकुर जी के मंदिर तक गले, उनका भोग लगले, ओकर नाम छियै प्रसाद। रसोई में भोजन बनले, बिना ठाकुर जी के भोग लगौने अपने भोग लगेलौं, ये भऽ गेल सामान्य रूप से भोजन। फल इत्यादि ग्रहण केलौं, एकर नाम छै फलाहार। कभी आहारा कतऽ चल गेलै? ई की छियै? अमाने नहीं, अर्थात जे नहीं ले योग्य चीज आहार छै ओकरे नाम छै आहारा। अर्थात संसारिक जे जल परोड़ इत्यादि जे सामग्री सब छै, भगवान कहलखिन हनुमान जी जे हमर भोरे भोर नाम लैया ओहि दिन हम ओहि चीज ओकरा भेंट नहीं हुआ दै छियै, ओकरा आहारा हम नहीं खा दै छियै, ओकरा हम सुधारि दै छियै, नीक बना दै छियै। लोग बुझलक जे भऽ सकै चाहो भेटत कि नहीं भेटत, तेँ हनुमान जी के भोरे नामे नहीं देत। कहलखिन तऽ नीक बात, लेकिन आहारा वह चीज छियै एकदम सबटा व्यवस्था रामरोहन सबला भांज भगवान करै छथिन। बोले वृंदावन बिहारी लाल। क्या दुआरे प्रातः काल नित्य दिन हुनकर पूजा करबे करी, नाम लेवे करी, और देवता के भले नहीं हुआ। लेकिन जे दिन हनुमान जी के नाम ले तो बुझो जे आइ लड्डू पूरी कचौड़ी तैयार हेबे करते कतौ न कतौ। किया तो हनुमान जी के लड्डू बड़ नीक लगे छनि, तो जिनका जे नीक लगते सएह ने जोगाड़ कऽ के रखथिन। तेँ किछु नहीं हुआ तो कम से कम हनुमान चालीसा जरूर पाठ करी। नित्य नियम जीवन के एहि रूपक बना लिया जे आइ किछु नहीं किछु भगवान के कार्य हम जरूर करी। 2 मिनट 5 मिनट लेकिन करी जरूर। और जीवन के पशुवत नहीं जिया गया, ये तो शरीर से अगर जे रूप में ढालवे में ढलवे करते गए लेकिन कल के नाम पिता से मुलाकात करा दे। तो विभीषण के सब बात तो बुझले रहे जहन स्वभावक छथिन हो, तो विचार करा जी सब हम की रह अपन शरणागति लो ली। तो भगवान काल के काल में विभीषण के विभीषण सनमुख होहि जीव मोहि जवहि जन्म कोटा अगर नासहि तवहि। लेकिन एक पैसा चिंता के बात नहीं,
हमरा लग अगर मात्र आदमी आबि जाइए एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के पाप कर हम भस्म कऽ दै छियै। और अहाँ अपना आपके बुझै छियै हम राक्षस वंश के छी। कहलखिन कि हम राक्षस वंश के उद्धार के लिए कहलखिन राजा बलि कौन वंश के रहा, प्रहलाद कौन वंश के रहा, ये सब तो राक्षस वंश के रहे, ये लोग सबको उद्धार के लिए। कहलखिन हमरा लग जे जही भावना से अबैया ओकरा हम वही भावना से स्वीकार कर लै छियै, बशर्ते भावना सही रहना चाहिए। अगर अहाँ कतौ पत्र लिख के भेजे छियै डाक के मुताबिक सारे वृतांत अहाँ लिख दियो एक भीतर में बढ़िया से बढ़िया बात, लेकिन खाली ऊपर में एड्रेस गलत लिख दियो तो देख लियो तो पत्र कोना जाए तब तक ले जेते वापस भऽ जेते। एड्रेस सही होना चाहिए, अर्थात हमारे विचार सही होना चाहिए, हमारे निगाह सही होना चाहिए। यदि हमारे विचार सही है तो जरूर हम जगह पर पहुंच जेबेटा करबे। एड्रेसे गलत है तो पहुंचबे कहाँ, फिर रिटर्निंग हुआ पड़ते। जीवन के एड्रेस सही होना चाहिए, पता सही होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण लोग कहलखिन महाराज युधिष्ठिर जी कहलखिन स एष लोके विख्यातः परीक्षेदिति जत प्रभो गर्भे दृष्टमनोध्यायं परीक्षेत नरेश्विहा। कहलखिन बालक के नाम परीक्षित राखे छी हम, क्या जिनकर दोसर परीक्षा करा इंतजार करा वह परीक्षित भेला, हिनकर बहुत इंतजार भ रहल छलनि हँ। लेकिन सह एष लोके विख्यात, लेकिन इस संसार में परम विख्याति बालक है ताई। और सही बात साहित्य वर्णन करे छथिन कि बेटा से बेटियां भली जो हुई है सपूत, और सबरी गई बैकुंठ को तो धुंधकारी हुआ सपूत होना चाहिए। और भरसक प्रयास करी जे संसार में जे संतान के हम जन्म दे छे मानव लीला के तहत ओकरा ज्ञानवान बनावे, भले ओकर कर्मानुगत जे होय, लेकिन अहाँ के कर्म छी जे बच्चा के अहाँ जन्म दिलिए ओकरा अहाँ शिक्षा दियो। चाणक्य जी महाराज लिखने छथिन चाणक्य नीति कि माता शत्रु पिता वैरी जेन बालो न पाठितः सभा मध्ये तो शोभन्ते हंस मध्ये बको यथा। कहलखिन अहाँ अगर शत्रु छी वैरी छी, यहाँ पशु के समान जन्म तो दऽ देलिए ओकरा कोनो शिक्षा दीक्षा नहीं दिलिए, उस संसार में जते कुकर्म करते ओकर उत्तराधिकारी अहूँ के बनऽ पड़त। क्या ओकरा ज्ञानहीन बना कर रखल, पशु बना दिलिए। तैं हर माता पिता के ही धर्म बने छनि जे संतान के अहाँ जन्म दिलिए ओकरा अहाँ विद्वान बनाओ, शिक्षावान बनाओ। अहाँ अपन भरसक कोशिश करियो और कर्म के फल इंसान के विनाश नहीं हो, किस तरह से रहते। लेकिन यदि कोशिश ही नहीं कल जेते तो की हो सके। अब समय महानुभाव बढ़त गए, जखन युवावस्था के प्राप्ति भलन नम्हर भेला और धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित के राज्य भार दौड़ी छथिन और राज्य शासन करो लगला है। राज्य शासन करत करत काल में एक दिन एक दृश्य नजर अबै छनि महाराज परीक्षित के। परीक्षित निजवर्ष शिक्षया महिम
महाभागवतं ससासः यथा हि सुत्याम विजात कोविदा समाधि संविप्रम महद गुणस्तथा। जखन ई पृथ्वी पर पाप के भार बहुत ज्यादा भ जाय छै कि वसुंधरा कम पैमान हो रही है। एक दिन धर्म और माता पृथ्वी गाय के रूप धारण कने और धर्मदेव बैल के रूप धारण कने। तकर की एक वसुंधरा गौ माता रूप धारणी पृथ्वी अश्रुपात कऽ रहल छथिन, कहि रहल छथिन। धर्म आबि के पूछे छथिन क्वचिदघरे नामये मनस्ते व्यक्ष्यातं मुखेन आलक्षसे भवतीरन्दराधि दोरे बन्धं शोचसि कंचनाम्बः। लेकिन क्या कह रहा कि यहाँ के कोनो दिक्कत भऽ रहल है? कहलखिन हमरा की दिक्कत भऽ रहल है और की नहीं भऽ रहल है कि अहाँ नहीं जनै छी बात। कहलखिन अहाँ अपन दशा के देखू। अहू के तो दशा ही नहीं है। कहलखिन हमरो दशा ही नहीं है, हमहूँ त्रस्त भऽ रहल छी। कतो हमरो सम्मान नहीं भेट रहल है, लेकिन की करब? भवान ही वेद तत्सर्वं जनमान धर्मानो पृच्छसि चतुर्भि वर्तसे जेना पादेर लोक सुखावहे सत्यम शोचम दया शांति त्यागम संतोष आर्जवम्। कल के पृथ्वी पर इस संसार में देख रहल छी कि कतो शांति जनक कर्म नहीं भऽ रहल है। आब हमरा सो आरी भार नहीं चल सके। धर्म और पृथ्वी आपस में जखन वार्तालाप करते रहते ताहि समय में महाराज परीक्षित प्रभुवाहिनी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे छथिन और देखल चंदनों के बड़ा व्याकुल। और वही समय में महाराज परीक्षित की एक चीज नजर अबै छै कि तत्र गोमित्रं राजा हन्यमानाथ नाथवत दंडहस्तं च प्रसरं दादृशे नृपलांछनम्। एकटा गाय और एकटा बैल छै जकरा एक ही रस्सी में बांधने और राजा के रूप धारण कऽ और एकदम निर्दर्दी के सामान पीटत ल जा रहल छै। महाराज परीक्षित देखलखिन जे हमरा राज्य में और एहन अन्याय जे गाय के बैल के एतेक निर्दर्दी पूर्वक दंड दऽ रहल है, ओमे राजा के रूप धारण कऽ के आखिर चांडाल के छी जे राज पोशाक के कलंकित कऽ रहल है। तुरंत पीछा करै छथिन। वृषमृणालहरं मेहनन्तं नित्यतं वेगमानं पदैकैनं सीदन्ति सुद्रतामितः। ओहो में दखलखिन बैल के मात्र एकटा टांग पर खड़ा, तीनटा टांग टूटल। महाराज कहलखिन आखिर एहन के खराब कर्म करो वाला लोग में पहुंचे छथिन। जहाँ महाराज परीक्षित के वो राजा देखिए, वो राजा तो कलयुग रहे, तुरंत भाग गए ठाम से। महाराज परीक्षित पूछे छथिन मृणाल धवलम पारेर नोन्यम पदाचरम वृषरूपेण किं कचितः देवो नः परिखेदयनः। हे धर्म स्वरूप धारण करो वाला के छी अहाँ एहन श्वेत वर्ण रूप धारण कने और तीनटा पैर नहीं है फिर भी एकटा पैर पर अहाँ खड़ा छी, के छी अहाँ? तखन पूछलखिन
और कल के नहा बाजो जहाँ की 3टा पैर के कटने अगर आया हाँ हमरा कह दिलो और यदि वो आदमी हमरा भेज जाए तो आदमी कह हम जिंदा नहीं छोड़ सके। महाराज परीक्षित के राज्य में एहन निर्दयी कर्म धर्म देवता कहलखिन करके नंबर धर्म छी राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थान पालन। वास्तविक में वह राजा हो जो दोसर के अर्थात प्रजा के न्याय पूर्वक पालन करे अगर सारे सुख दुख के ख्याल रखे। धर्मदेव कहलखिन सुनो एतदवः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः जेषां गुणगणैः कृष्णो दोत्यादो भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्यो पुरुषर्षभः। हे पांडुनंदन कल के ना जतिक बात हमारा कह रहा छी ये एकदम युक्ति संगत है। कल के जाहि वंश के प्रतिपालन रक्षा साक्षात देवकी नंदन भगवान के लाभ कोई वंश के राजकुमार छी यहाँ राजा छी। अत्रान रूपम राजरसे मणियसा कल की ना के बुद्धि बहुत पवित्र देख रहा छी बहुत विचार उत्तम देख रहा छी। महाराज परीक्षित के बदल कि है राम न जाने आदमी छे के जो हमारे वंश के वर्णन कर रहा है और वो में हमारे पितामह लग से ही शुरू भागना है और एक विषम रूप में। महाराज पूछल धर्मम प्रवेश धर्मक्यम धर्मो से प्रसरोपधृका यद्धर्मकर स्थानम सोचकस्यापि तद भवे अथवा देव मायायाम नोलम गतिगोचराः। हे धर्मवीर विश्व रूप में परल छी और एकदम नीति युक्त वाणी अपने बैज रहल छी। ईदानि धर्म पदास्ते सत्यम निरवध्यते यतः। कल सुनो कल हमारी एक का जहां चरण देख रहल छी बचा ये हमारा सत्य रूपी चरण है। अच्छा करके लेकिन बाकी चरण आके के कहत लग क्या भेल आगे दशा कल नहा जे राजा के देखलिए रूप धारण करें वो क्यों आर राजा ने वो कलयुग छल और कलयुग में हमरा सबक यह दशा है क्यों धर्म के पूछा वाला ने नाना प्रकार के अन्याय हेते अनाचार दुर्विचार व्यवहार हेते। विषय में देवी भागवत लेकिन बड़ी स्पष्ट भाषा में बाजल है। कलयुग में कतेक पाप है और केहन पाप है जिनमें एक टाही धर्म मात्र बचते। देवी भागवत कहलखिन ये एकेटा धर्म छे जे बच के संसार से चल जते बाकी कोनो का धर्म नहीं बचते। जे माँ के गर्भ से जे संतान जन्म लेते मात्र ओकरा साथ में वो भोग नहीं करते बाकी ककरो से ककरो संबंध बाकी नहीं रहते लेकिन माँ के धर्म बेटा के द्वारा बचल चल जते संसार से। लेकिन अई हद तक एक कलयुग में दशा पहुंचते 87 वर्ष तक के पृथ्वी तक बारिश नहीं होती या बकरी के सामान बन जाते लोग के ख्याल रखते इतने भूखमरी फैले जाते केवल मनुष्य के पूर्ण आयु 20 वर्ष रह जाते ई दशा हेतु एखन हम अहाँ सब तो बड़ नीक कलयुग में फिर भी बाँचल छी क्या तो 4,32,000 वर्ष करो एखन तो एको चरण नहीं बीतले लेकिन हम जहन स्थिति देख रहा छी जुग हमरा लगे जे एक चरण के बाद जो दोसर चरण हेते तही में कहीं पृथ्वी कहते जे आब हमरा बते नहीं हो सके क्या जे गाड़ी के
इंजन खराब भ जाए तो डिब्बा के पूछे। कह के भाव कि जकरा द्वारा ये पृथ्वी पर धर्म के रक्षा हेते वह नष्ट भ्रष्ट भेल चल जा रहल छे, तो बाकी डिब्बा के कौन चर्चा। खैर बात के संकेत मात्र तक ही रह दियो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित काल के सुनो, काल के नहा सब स्थिर हो जाओ। और ये कलयुग छला, काल के हमारा राज्य में और एक राज्य शासन कदापि नहीं हो सके। जाई ठावन बाण छोड़े छथिन कलयुग के ऊपर प्रहार कला, चारों तरफ न जाने कहां कहां भक्त कलयुग जा रहा है। लेकिन जता जता कलयुग जा रहा है महाराज के बाण पीछा कर रहा है। अंत में कलयुग महाराज परीक्षित के सामने में बैठ जाए। बुझ गए जब हम कतो भाग के जा, लेकिन हमारे क्यों रक्षा करो वाला नहीं है। अब कलयुग भेजे नते गुड़ा के सयोधरा बद्धांजलिरमा भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथं चन क्षेत्रे मदीये त्वधर्म बंधो। जब कलयुग सामने महल के खड़ा भले हाथ जोड़ने महाराज परीक्षित कार्यक्रम सुन नवर्त्यतव्यं भवता कथं चलम क्षेत्रे मदीये त्वधर्म बंधो। लेकिन तोहर राज्य शासन हमारा शासन काल में नहीं चल सके क्या? तो तोरा राज्य में अधर्म के ज्यादा पुजारी रहते, साधु संत के अपमान हेते, और हमारा राज्य में सब बात नहीं हेते। कलयुग कहलखिन महाराज, लेकिन एक बात बताओ, कलकिन सतयुग त्रेता द्वापर जेना अपना अपना समय से रखिन गेलखिन, तेना अब हमरो समय आबि गेल छै। हम कोनो अन्याय नहीं कर रहल छी, तो हमर राज्य के समय महाराज परीक्षित कहलखिन ठीक छै, लेकिन तावत काल में जावत काल हमर शासन चलते ताधर तू स्थिर रह। कहलखिन लेकिन जाऊं कहाँ? हम तो कतौ जाय छी तो देखे छी कि यहाँ बाण लगे खड़ा छी, भयभीत छी महाराज हम अहाँ से। कलयुग कहलखिन कतौ तो दिया वैसे हमरो जगह। महाराज कहलखिन सब द्योतपारम विस्त्रयः सोना जत्रा धर्म चतुर्विधा। कहलखिन जुआ में, मद्यपान में, वेश्या में एवं हिंसा में, कहलखिन ऐ चार जगह पर तू रही हैं। कलयुग मन में विचार करा कि ई चार जगह जे महाराज हमारा दिले ना, लेकिन ऐ चार जगह पर तो महाराज अपने कखनो नहीं जेता, और ई नहीं जेता तो ई हमारा हाथ से मारल नहीं जेता, और जावत काल ई मरता ने तावत काल हमारे राजे हाथ ने। कलयुग पूरा याचना करके नहीं सरकार, लेकिन एक टा चीज हमारा आर दिया हो, लेकिन की बाज, लेकिन अन्यायी से उपार्जित सोना में हमारा बास दिया। लेकिन अच्छा महाराज विचार करके कि अन्यायी से उपार्जित सोना धन हमारा तो ये नहीं, अगर ये एहन चीज मांगा चाहिए तो कोनो बात नहीं, लेकिन महाराज के राज्य में एक अन्यायी से उपार्जित संपत्ति रहे, ये बात कलयुग बुझत रहे। हो रहे महाराज परीक्षित के राज मुकुट
क्या तो भीम के द्वारा जरासंध के जे बध भेल रहे और ओकर राज मुकुट जो छीन करने रहथिन, महाराज युधिष्ठिर धोखा से वही राज मुकुट से महाराज के राज तिलक कऽ देने रहथिन। जे बात बाकी ककरो पता नहीं रहे, ये बात केवल कलयुग बुझैत रहे कि अन्याय से उपार्जित सोना छै। कहलखिन ठीक छै, कहलखिन अन्याय के सोना में हम तोरा वास देलियो। ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम अमर पंचस्थानी अधर्म प्रभवः कलि औत्तरे येन दत्तानि न्यवसत् तन्निदेश कृतः। जखने महाराज के आदेश भेले, अब महाराज परीक्षित इंतजार कलयुग इंतजार कर रहल छै जे कोन जुगाड़ लगते, और जखने महाराज की राज मुकुट माथा पर रहतन और इस सोना में जाके हम तुरंत सवार हो जाओ। कहवे कि आखिर कलयुग एहन बात मंगल के किया, अगर अभिप्राय की रही छिपल में तकर के नहीं राज मुकुट ते माथा पर धारण करो के चीज छे और बुद्धि के केंद्र छे। जखने बुद्धि मनुष्य के भ्रमित होय छे तखने वो अनर्गल काज करैया, त्या हम ई मांग ली, दोसर आर कोनो कारण नहीं। पेट खराब भ जेते, टांग खराब भ जेते, आंख खराब भ जेते त गड़बड़ नहीं भ सकैया, लेकिन इंसान के अगर बुद्धि खराब भ जेते त गड़बड़ भ सकैया। कहलखिन नहीं, यह बुद्धि के केंद्र छे और एही ठाम मुकुट राखल छे। बस जे दिन हमरा मौका लागल महाराज के पार कऽ देबनि, हम बुद्धि भ्रमित कऽ देबनि हुनका। देखियो, एकदा धनुर्गम्य विचरन् मृगयाम्बरे मृगानो गतः श्रान्तं क्षुधेति श्रितो वृषम्। एक दिन महाराज जखन जंगल में शिकार खेलय के लेल गेलाह, जाते जाते जखन बहुत भीतर गेलखिन, बहुत जोर से प्यास महाराज के लगे छन। जलाशयम मचक्षानम प्रवृशेष तदाश्रमम। आब हम सब विचार कला कि जाय छी और मुनि के आश्रम में जाओ, और जखनी मुनि के आश्रम में जाओ तो जरूर हमरा एठम जल भेट जात। जखन भीतर गेलखिन हम, उस समय में ऋषिवर तपस्या करे के लेल बैसल रहथिन। समीक ऋषि के आश्रम रहे। महाराज देखलखिन कि तपस्या में लीन है। इस तपस्या के अवस्था में इनका अगर हम टोके तो ठीक नहीं है। बस कलयुग वही काल में विचार तुरंत कऽ लिए, हाँ यह समय है हमरा, एखने हमर कार्य बन सके। तुरंत कलयुग सुवर्ण मई में जाके जहाँ राज मुकुट पर सवार भेलखिन, आके महाराज के बुद्धि भ्रम हो गए। तुरंत बुद्धि बदल गए और कहे छथिन, किम वृषा समाधिरो हस्तकिम नो स्यात् शत्रुबंध भी एस किम निवृता शेष कर्णो मिलते क्षणः। और ब्राह्मण कि इनका पता नहीं कि हम अखन पृथ्वीपति छी, राजा छी, और राजा देवता के समान हो जाए। इनका अखन हमारा आदर करक चाहिए, लेकिन जहाँ हमरा ई देखला कि महाराज आबि रहल छथि, किछ हमरा हिनका देबो नहीं पड़े, किछ खुआबा पियाबे नहीं पड़े, ये झूठे आंख में लला मृषा समाधि रोही, झूठे समाधि लगने छे। बड़ा क्रोधित भेलखिन हँ, और वही आश्रम में एक सर्प रहे जकरा मारि के धनुष के अग्रभाग से और मुनि के गर्दन पर लटका दै छथिन और वापस चले जाए छथिन। तामे समीक ऋषि के बालक किछु काल बाद जखन आयल और वो बालक जखन देखला कि पिता के ऊपर में सर्प लटकल
और पिताजी हमारे ध्यान मग्न। बालक जोर जोर से काना लागल और किछ बच्चा सब एले कहलखिन की भेलो? कहलखिन देख हमर पिता के अपमान कर। कहलखिन हाँ एक राजा आयल छले और बड़ा नाम सुनाबो बजे छले और वह ही काज। कहलखिन अच्छा करते हिम्मत कि ब्राह्मण का अपमान कर गई। अहो धर्मः पालानां पीबना बलभुजामिव स्वामिन्नदघ्नं यददासानां द्वारपानासुनामिव। कहलखिन अहो अधर्मः, ये धर्म के काज करक ब्राह्मणे छत्रबंधी द्वारपालो निरूपिता। ये संसार में छत्री की उत्पत्ति भेले भगवान कहलखिन केवल ब्राह्मण के रक्षा करे के लिए और ये ब्राह्मण का अपमान केलक। तुरंत कौश की नदी में जाके आचमन करे और श्राप दो दै छथि। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हरि दंशते अस्मकुलांगारं चोदितो में ततद्रुहम्। जय राजा ही काज कलक उसका 7वां दिन ओकरा तक्षक नाग करते और ओकर मृत्यु हो जेते। तामे समग्र ऋषि नेत्र खोले छथि। कहलखिन बालक कि क्या ते रुदन कह रहल छी? क्या ते क्रोध में छी? की भेल अहाँके? कहलखिन पिताश्री। कहलखिन नहीं द्वारे में ते कहि रहल छी से की? कहलखिन देखो तो सही अपन गला। कहलखिन के कले नहीं? कहलखिन एक राजा छला और न जाने बहुत बात बजे छला और ओकरा हम श्राप दे देलिए के तो उसका 7वां दिन ओकरा तक्षक नाग करते और ओकरा मृत्यु हो जेते। अहो बतान हो मदज्ञमते कृतं मलपीयसे द्रोह ऊर्ध्वमनो धृतः निसम्म सप्तं मदर्धनरेन्द्रं सह ब्राह्मणो न मजावनन्दतः। हे बालक मूर्ख, बहुत खराब काज कलम हम। यदि क्यों राजा हमर अपमान कऽ देलक किछ ओहिके लेल अहाँ प्राण दंड दऽ देलियै? या धर्म छे? ब्राह्मणो ही क्षमा बला। ब्राह्मणक धर्म छे, ब्राह्मणक बल छे क्षमा कऽ देले और अहाँ श्राप दऽ देलियै मृत्युदंड। न जाने के राजा हेते। तुरंत ऋषि ध्यान लगा के देखलखिन तो देखे छथिन महाराज परीक्षित के। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहच्छवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षि हयमेधया। कहलखिन जाओ पुत्र अन्याय कऽ देलिए, आए पृथ्वी के हम विधवा बना देलिए। साक्षात महाभागवतो नरपति सम्राट एहन राजा परीक्षित सनक और तिनका श्राप दो देलिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत अन्याय कलम, बहुत अन्याय कलम। काफी डांट टपट केलखिन हम, लेकिन तामी जान महाराज वापस अपन राजमहल में अला। राजमहल में अबित देरी और जहाँ अपन राज मुकुट उतार के रखलखिन हम, जहाँ कलयुग माथा पर से उतारले। महाराज कहे छथिन ओहो अद्यैवेराजं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्त भद्रस्य पुनरनेन भूत पापीयसी धीर्दिजुगे भगोभ्यः। हे भगवान अद्यैवेराजं बलमृद्धकोशं, आए तो हमारे संपत्ति में अग्नि प्रवेश को जाना चाहिए, नष्ट भ्रष्ट हो जाना चाहिए। आए हम ब्राह्मण का अपमान को खेलो हम, आए इक्ष्वाकु वंश के हम कलंकित कर दिए। न जाने एहन अपराध हमरा से गुनाह भ गेल। सह चिंतयनं मनागरं यथा मने सुदत्तो निरस्तं तक्षकाख्यः।
कल में हमरा से ने पापी राजा के दंड होना चाहिए। ये मैं महाराज परीक्षित स्वयं चिंतित, बड़ी चिंता में, लेकिन सभी ऋषि स्वयं चिंतित कि न जाने यह सुंदर राजा की मृत्यु हो जते ऐ पृथ्वी पर, अभी पृथ्वी के राजी चलत। इतनी चिंता करते रहते महाराज ताबी में समग्र ऋषि किस बालक के संवाद भेज रहा छथि, यह बालक जाओ और महाराज परीक्षित का हम कह देवे जो उसका 7वां दिन होकर मृत्यु हो जाते, अपन मोक्ष के किछ रास्ता निकाले के लिए बालक सबलखिन कहलखिन महाराज की जय हो। कहलखिन आओ ब्राह्मण कुमार की, कहलखिन महाराज संवाद ते बहुत दुखित है, लेकिन फिर भी हम संवाद लोग लोहा कहलखिन समीक ऋषि के आश्रम से हम मिलो हैं और उसका 7वां दिन यहाँ के मृत्यु है तक्षक नाग के द्वारा। समीक ऋषि कहले ना अपन मोक्ष के रास्ता खोजे के वास्ते। जहाँ महाराज सुनलखिन एकदम प्रसन्न भ गेलखिन, कहलखिन न हो वयम धन्यतमा नृपाणाम, हे बालक हम धन्य धन्य भ गेल। कहलखिन कहाँ हम हुनकर अपमान करें और कहाँ हमरा पर भारी वो कृपा करें। एतेक तो हम बुझ गए कि 7 दिन तक पृथ्वी पर हम रहबे टा करब, आब हमर काल के बाप के दिन नीचे कि हमरा तरफ झाँक सके। क्या तो ब्राह्मणक वचन निकल गए, ये 7वां दिन हमर मृत्यु है और 7 दिन हमरा मौका भेट गए, बहुत बहुत भेटल। एतेक धर्मात्मा और क्यों राजा नहीं छला, एतेक धन्य क्यों नहीं हो सकला जे हमरा प्राप्ति हो गई। महाराज जन्मे जय के बजा अपन बालक के राज तिलक को और गंगा नदी के तट पर पहुंच जाए, पूरे संसार में हाहाकार मच गए। जब महाराज परीक्षित के 7वां दिन मृत्यु है तत्रोपजगमर भवनम पुमाना महान भावा मनयम सशिष्या प्रायेन तीर्थाभिगमाम देशै स्वयं हि तीर्थानि पुनानि संता। सारे संत महंत ऋषि महर्षि सौशिष्या अपन अपन शिष्य के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे छथे। महाराज परीक्षित के वास्ते अत्रे वशिष्ठ जमनम सरद्वाज अरिष्टनेमि भृगो अंगिराश्चा पराशरो गाधी सतोवथराम उपत्थम इंद्र प्रमदे दबाहो। सारे ऋषि अत्रि वशिष्ठ जमन दामोदर क्रतु अंगिरा पुलस्त भरद्वाज गौतम बिंबलाद सारे के सारे पहुंच रखे। समस्त ऋषि के प्रणाम के रखिन महाराज परीक्षित और कहलखिन कि अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम महत्तमानो ग्रहणीयशीला राज्यम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दुराद प्रशिष्टम बतगह्य कर्मा। हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम, समस्त राजा से हम परम धन्य छी, धन्यतम छी हम। हमर मृत्यु के समय हम गंगा के तट पर और संत ब्राह्मण के सामने में तखन सब के सब पहुंच गेलखिन। वेद व्यास जी महाराज से पूछल गया कि हे वेद व्यास की क्या जते इनका वास्ते आप कल इनका श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जाता है और इनके मोक्ष के वास्ते हम ये ग्रंथ के रचना को के रख देना। अच्छा तो कल सुना दिया
कल के लेकिन हमने सुना सके तो कल के हमारे बालक सुखदेव सुने कहा लेकिन एखन देर सुखदेव जी नहीं रखे सारे संत इंतजार कर रहा छथिन कि आप कखन सुखदेव था समागता सर्वत्तैद सर्वे वेदा यथा वर्ति धरास पृष्ठे नेहाथवामत्रम कंचनार्थं मृते परानुग्रहमात्मशीलं ततस्सपेक्षामिमं विवक्षे विश्रम्य विप्रा इति कृत्य याताम् सारे के सारे इंतजार कर रहल छथिन ताहि समय में श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे छथिन और जखन सुखदेव जी पहुंचला है गंगा के तट पर सारे ऋषि महर्षि उठ के खराब हो गए यहाँ तक कि पराशर जे हुनक पितामह छलखिन पिता वेद व्यास रहथिन ओहो उठ के खराब होके हाथ जोड़ लेलखिन आओ आओ सुखदेव जी भागवत जी वर्णन करे कि जाहि समय में महाराज परीक्षित कथा श्रवण केने छलाह भागवत जी के ताहि समय में सुखदेव की उम्र की मात्र 16 साल लेकिन भागवत जी 16 साल की अवस्था रही तो फिर भी 16 साल में कहलखिन तम द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुबाहं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षो नसतुल्यकरं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं तं द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादः 8 दूना 16 कहलखिन डायरेक्ट खोड़स वर्ष नहीं कहलखिन 16 साल कह सके छलत भागवत जी लेकिन 8 दूना 16 कहलखिन आखिर 8 दूना 16 क्या कहलखिन भागवत जी ये बात के स्पष्ट करे छे ये 16 साल के उम्र में प्रायः मनुष्य में काम रजो विकार के उत्पत्ति हो जाए छे लेकिन सुखदेव जी के 16 वर्ष के अवस्था रही तो फिर भी कतौ नजर नहीं बात कलन वेद व्यास के जिह्वा ठहरा गए जिन्हें इनका 16 साल नहीं डायरेक्ट कहवे तम द्वयष्टवर्षं सुकुमारपादः 8 दूना 16 साल अब परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद चलो लगले हैं परीक्षित जी महाराज प्रणाम करके सुखदेव जी से और कहलखिन अहो अद्य वयं ब्राह्मण सतसेव्याः छत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवदभितीर्थका हे ब्राह्मण अहो अद्य वयं ब्राह्मण सतसेवया छत्रबन्धव कल के नए हम धन्य धन्य भ गेलौं हमारा सामने में हम छी गंगा नदी के तट पर ओहो में उद्धार करता हुए के बहुत सारे बातचीत जखन भेलैया के बाद सुखदेव जी महाराज कहे छथिन परीक्षित बरियान ते प्रश्नः कृतो लोक घृतं नृपा आत्मविसम्मतः पुनसां श्रोतव्यादिसुजतपरः हे परीक्षित कलकिन बहुत सुंदर बात अहाँ कहलौं हैं ये भगवान के विषय में अहाँ प्रश्न क्या रहल छी जाहि विषय से लोक कल्याण हेतु समाज के कल्याण हेतु मनुष्य के उद्धार हेतु और जे ग्रंथ के चर्चा अपने लग हम रख रहल छी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं आधीतवान् द्वापरादौ
पितुर्द्वैपायनादहम् कालकिन द्वापर आदो कालकिन जे ग्रंथ महा के सुनबे छी कालकिन द्वापर में पिता वेद व्यास सँ एक ग्रंथ के हम अध्ययन करे छलहुँ जो ब्रह्म सम्मितम जो ब्रह्म से संबंधित पुराण है साक्षात कृष्ण के रंगमयी मूर्ति है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धिया पुता सबके जो शरबत दै छियै तो गेट लग दियो शरबत तो शरबतो पीबैया बजबो करिए बेसी। जिनकर जिनकर धिया पुता हुआ है तो सब कोरा मिलाकर धिया पुता के बैस स्थिर करे धिया पुता को स्वभाव है भला करबे करते। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मन भूल मत जइहो राधा रानी के चरण 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 राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण मन भूल मत जइहो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइहो राधा रानी के चरण। राधे 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 राधे। भूल मत जइहो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइहो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण हो महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जइहो राधा रानी 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 के चरण। राधा रानी की जय। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करी छथिन यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशे माहरे दासो पुरुषस्य मनोमलम्। हे मुनिवर काल की नाम हमरा बताओ कि जथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी बाहरे दासु कल की मन कोना निर्मल हेते और ये मन परमात्मा की प्राप्ति कोना खोजते
कौन गतिविधि अपनौला से भगवान की शरण में कि मन जा सके। ये चर्चा अगर आपने बताओ जो कोना मुक्ति है थी इंसान के, कनाई मन के मैल हट सके इंसान के। क्या ती मन मनुष्य के बड़ा चंचल छे या अस्थिर नहीं हो दे छे इंसान के। मन है ब मनुष्याणां बंधन कारण मोक्षयो। कल के मन के ही कारण इंसान बंधन में जाइए, मन के ही कारण से मनुष्य मोक्ष के प्राप्ति करिए। मन ही प्रधान इंद्रिय है। बताओ कि मन को ना सही हो सके। सुखदेव जी कह लेकिन सुनो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कलकिन महाराज, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। कलकिन अपने आसन के, अपने सांस के गति के, अपने इंद्रिय के जीत के, स्थूले भगवते रूपो, स्थूल रूप भगवान के मन संधारये धिया। बुद्धि समेत मन के खींच के परमात्मा में लो जाना चाहिए। महाराज परीक्षित कह के सुखदेव जी, हे ब्राह्मण, कल के लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल छे। आखिर मन चंचल के लोग लो जते को ना ये हाथ लगे तांता ये तो पकड़ में रहते नहीं छे। और ये तेक ज्यादा चंचल छे जब मनुष्य के भगवान के कथा में नेने जाए छे और ओइठाम बैसा दलक और अपने छोड़ के चल दलक। आदमी पूरा कथा सुन लेलक, लेकिन उठ के गेला के बाद अगर क्यों पूछल के कियो आई की सब कथा भेले, कहलखिन यो गेल तो छलिए छलो हो ओइठाम, लेकिन मन नहीं स्थिर छला, नहीं किछ कह सकै छियै। देखियो इस शरीर के कतेक विमंडना छे जे शरीर वही ठाम छे, कान सुने के काज कह रहल छे, लेकिन फिर भी नहीं किछ बुझलिए। क्या तो मन नहीं रहा स्थिर। ये तो बड़का बीमारी छे मनुष्य। शरीर संग में बुद्धि अस्थिर छे, सब किछ ठीक छे, शरीर तंदुरुस्त छे, भगवान लग बैसल छी, लेकिन मन छोड़ के भाग जाए छे। क्या तो मन जे छे से शरीर के मंत्री छी और बुद्धि राजा छथिन। जखने भगवान के कथा प्रारंभ भेले तो राजा साहब तुरंत मंत्री जी के टेलीफोन केले कि मंत्री जी चलू हेम नारायण बाबू एठाम कथा होय छे सुने। मंत्री के काज करते राजा साहब के संग करे और लॉ देलखिन, गेट में टपा देलखिन, कुर्सी पर बैसा देलखिन, शरबत सब पिया देलखिन और देखलखिन सब व्यवस्था भ गेले। आब मंत्री जी कहलखिन अहाँ चाय नाश्ता सब करते रहू, बैस के भगवान कथा सुनते रहू, पान सुपारी देते रहियो आ हम कनी अबै छी बॉर्डर पर से घूम के। अब एठाम से फिर जहन प्रसादक टाइम भेले तो मंत्री जी के खबर गेलन, मंत्री जी कहाँ छी, कहलखिन बस गेट से के चल एलहुँ, हैया एलहुँ तुरंत। फिर मंत्री जी आबि गेला, प्रसाद लेलखिन से खूब मोन रहलनि जे की सब प्रसाद में आई छलैया। क्या तो मंत्री जी लग में छथिन राजा साहब का, खाली कथा बेर में चल गए रहथिन। आप बताओ ये बीमारी को कौन इलाज? पकड़ में के चीजें नहीं छे, केना एते जटिल बात महाराज परीक्षित पूछ देलखिन। ये सुखदेव जी ये तो बड़ी विडंबना छे कि मन रहे नहीं छे, लोग छोड़ के भाग गए छे। एकर मतलब छे जी मन बीमार भ गेल छे। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, एकरा जहर बुझना जाए छे, हम नहीं ठीक चाहे छे।
क्या तो जकरा खराब बात नीक लगते वो नीक लगे रुक नहीं सके, वो एकदम नहीं रुकते। अगर मतलब ये बीमार भए रहल छै और हम कहे छै आदमी बड़ा खराब छै, क्या तो खराब काज करे छै, एकर मतलब एकर मन बीमार छै जे खराबेटा चाहे छै, नीक चाहि नहीं रहल छै। तो जहन मनुष्य बीमार होइया तो की करे छी, हम डॉक्टर लग जाए छी, किछ मिछ खराबी रहे तो सुइया गोटी लऽ के चलबे छै, नहीं बेसी खराब रहे तो भर्ती हुआ पड़े छै। पूरा जहन ठीक भेली शरीर तकर बाद ढंग से लोग निकलैया। तो कभी मन जे बीमार छै तो फिर इलाज कोना हेतै, आप क्या कतौ नीक काज करे नहीं दैया हमरा। मन बीमार छै तो मन के इलाज भगवान ही मात्र कऽ सकै छै। लेकिन कहबै जी केना भर्ती हेतै, लऽ कोना जेबै, केना केकरा इंजेक्शन दिएबै, पकड़ के पकड़ नहीं दैया, पकड़ दे। दुनिया में हर बीमारी के इलाज छै। शरीर में कोनो भी रोग इंसान के अगर लागल रहे छै तो अनुभव करते हुए जो कखनो न कखनो ओ रोग के जे प्रभाव छै वो कम होइ छै कखनो काल के। माना कि अगर माथा में दर्द छै भयानक तो कखनो दर्द कमो भ जाय छै। अर्थात ई मन जे छै ये कखनो काल के यो अस्थिर होइ छै। तो जखन अस्थिर होइ छै तखन ई पकड़ देते। कभी कोना पकड़ देते आदमी, वह टाइम में एकरा पकड़ लेंगे केना, वही काल में यदि चाहे तो होइए तो भगवान से प्रार्थना करत चाहिए, हे गोविंद हमारे मन बीमार है, ये हमरा पकड़ में नहीं आबि रहा है, ये हरदम गलत करवा चाहे या गलत करा दैया, नहीं चाहे छिए फिर भी करा दैया। हे गोविंद एकरा अहाँ ठीक कर दियो, कनी एकरा अहाँ पकड़ लिए और अहीं जाकर डॉक्टर छिए ठीक करऽ वाला, क्या तो अहाँ के जखन कृपा भ जेते तो स्थिर भ जेते। यह छिए भर्ती करे नहीं मन के, अर्थात ये आत्मा से गोविंद के पुकारना चाहिए, हे गोविंद हम नहीं चाहे छी फिर भी भ जाइए, ये मन नहीं जान हम अहाँ कहै छियै ना हम चाहे नहीं छले लेकिन भ गेलै, और जखन भ गेलै ओहि के बाद पश्चाताप हुआ लगे छै, क्या कऽ लेलहुँ ना क्या भ गेलै, एकर मतलब ओहि काल में मन अहाँ के अस्थिर रहा, तैं कहली जे क्या भ गेलै। यह बात एक बेर उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर से प्रश्न केलखिन कि हे गोविंद कहलखिन धर्मात्मा के ते अहाँ उद्धार करे छी, ई बात तो सुनो में अबैया और मैं तहाँ बड़े पारंगत छी कि पापियों के उद्धार अपने करे छी। कहलखिन हाँ, कहलखिन लेकिन ओकर रास्ता छे बनल की, कहलखिन अगर पापी पाप करे तो प्रायश्चित करे तो उद्धार करे छी। उद्धव जी कहलखिन पापी पाप करा प्रायश्चित करा और होने हो कहीं प्रायश्चित के बाद फिर वो पाप करा, तो कहलखिन फिर प्रायश्चित करा, कहलखिन यदि अंत काल में वो पापे करा तो कहलखिन तनो नरक जा। कहलखिन लेकिन अहाँ सनक पंच के पंचैती उचित नहीं भेल, ऐसे कोनो हल्लुक रास्ता निकालियो जे सब सही भ सके। कहलखिन हाँ, कहलखिन एकटा रास्ता छै कि, लेकिन यदि पापी चाहे तो हुआ तो, चाहबे नहीं करबे तो कोनो बात नहीं छै। कहलखिन यदि पापी चाहे तो हुआ जो हमरो उद्धार हुआ हमहो नीक भ जाए तो कहलखिन ओकर रास्ता छै हमरा की भगवान, कोन रास्ता, तो कहलखिन पापी पाप करैत रहे लेकिन पाप करे काल में भी हमरा याद करे जे हे गोविंद हम तो पाप के गुलाम भ गेल छी, हमर मन बीमार भ गेल छै तें हम ई पाप क रहल छी, लेकिन गोविंद मजबूरी छै हम ई चाहे नहीं छिए, आब हम अहाँ के गुलामी चाहे छी। भगवान कहलखिन हम तुरंत हाथ पकड़ लेबै जाके, अर्थात ओकर मन के हम इलाज कर देबै, स्थिर कऽ देबै और ओकरा हम पाप मार्ग से बचा लेबै। उद्धव ऐसे सहज और कोनो रास्ता नहीं भ सकैया।
जे पापी पाप करितो रहे लेकिन करितो काल में याद करे जे हे गोविंद हम मजबूर छी पाप से हमरा को नहीं रहल छी करवा रहल जेना हम सिगरेट पीबे छी हम बुझ रहल छी जे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक छै लेकिन तते की जीवा चंचल छै जहाँ किछ काल भेले आ कि तुरंत ही लपलपा लगे छै कि जल्दी मुंह में आग लगाबो आब लेट नहीं कर धुआं उठावे मुंह में जबकि पिनहार बुझ रहल छै जे खराब छै लेकिन ओकर मजबूरी छै जे ओकरा आदत पड़ गेल छै नहीं छोड़ पाबि रहल छै चाहे छै छूट जेता लेकिन छूट नहीं पाबि रहल छै एकर नाम छै लाचारी मजबूरी एकटा प्रमाणितता के साथ बात कहलहुं जे एहनो मजबूरी इंसान के सतबै छै जे क्यों खैनी खाई छथिन अहाँ देखबै कनी काल खैनी खेला भजते बेचारा के मन चटपट करे लागे हे भगवान कखन जेल से छुट्टी हुआ जब तरातर 4 बेर रगड़बे फटाफट देवे लेकिन हमरा सनक लोग जे स्वादे नहीं बुझल कि ओकरा कोन फर्क पड़े छै तो कहक भाव जे मजबूरी किछ इंसान के एहन छै जे चाहि के भी नहीं छोड़े छै ई अवस्था भेले ओकरा लेल परेशानी के जब चाहे छै लेकिन नहीं छूट रहल छै भगवान कहलखिन अगर पापी पाप के गुलाम भ गेल होय नहीं छूटे छै तो कम से कम पाप करियो काल में कहे हे भगवान हम तो एकर गुलाम भ गेल छी नहीं चाहे छी फिर भी भ रहल छै लेकिन गोविंद आब एकर गुलामी ने हम अहाँ के गुलामी चाहे छी भगवान कहलखिन ज्यादा देर नहीं लगे ओकरा तुरंत पकड़ लेबै ओकर मन के तुरंत ठीक कर देबै स्थिर हो जेतै कर मन और सदमार्गी बन जेतै ऐसे सहज आर कोनो रास्ता नहीं भ सकैया भगवान अंतिम रास्ता अंतिम निर्णय लेलखिन लेकिन यदि अंतिम निर्णय के बाद भी इंसान नहीं सुधरे तो भगवान के में कौन दोष लोग कहे छै हमरा लिखले यह छल अरे लिखनहार और मिटनहार दोनों एक पुरुष ठार छै अहाँ कम से कम दरखास्त दियो जे पेपर पर वारंट लिखा गए वो निरस्तो भ सके हाकिम के पावर रहे छै कोनो न कोनो जुगाड़ लगा सके दरखास्त दो के गमियो के बेर हम भावना तो व्यक्त करियो भगवान ला के भावना के साथ तो बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार तुम्हारे हाथों में प्रभु जीत तुम्हारे हाथों में। लेकिन भगवान के ई भजन निक नहीं लगे छै
भगवान कमजोर भए जाइ छथिन स्वयं कि जखने कहबनि जे हार तुम्हारे हाथों में, भगवान कहै छथिन हमरा कमजोर बुझैया, ये दुनिया में हमरा लग क्यों बाजि नहीं सके, हमरा कहे हार तुम्हारे हाथों में। की कहबे जे जोरगरी देखेथिन भगवान, हे भगवान नहीं हार तुम्हारे हाथों में, बस जीत तुम्हारे हाथों में। नहीं हार तुम्हारे हाथों में, बस जीत तुम्हारे हाथों में। बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस सौंप रहा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बस सौंप रहा जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान के सामने में खड़ा भ जाओ, जही छा हुनकर विग्रह लागल हैं, कॉल जोड़ लियो और आत्मा से प्रार्थना करियो, हे गोविंद सिवाह के दुनिया में हमरा आर क्यों बचबा वाला है, अहीं हमर सब किछ छी। अहाँ चाहबे तो हमर दुर्गमता समाप्त भ सके, हमर जीवन बदल सके। ए दुनिया के जय आफत के लिए प्रार्थना करबे न हुनका भावना से जरूर भगवान पर मोहर मार देता। निश्चित दस्तखत भगवान के भेजने का, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। महानुभाव, ये भागवत कथा गंगा के धारा में अगर मनुष्य के ज्ञान नहीं होते, वास्तविकता से भेंट नहीं होते, इंसान भटक के रह जाते, जल्दी ओकरा नहीं सही बात भेज सके। तैं भागवत कथा ज्ञान गंगा छथिन, ज्ञान अर्जन करे के ग्रंथ छथिन। जे भी कोनो भी कथा प्रवक्ता भागवत कथा कही छथिन, जहाँ तक वही ज्ञान के बात कहक चाहे, खिस्सा पिहानी चुटकुला कले तो संसार भरल छै। ये चुटकुला और खिस्सा के ग्रंथ में तो मनोविनोद छे, इंसान के किछु काल के लिए, लेकिन जीवन में अगर सही निर्णय ग्रंथ से लेल जाए, आदमी के जीवन के चरित्र के चादर पवित्र हो जाते। क्या कहता हूँ, एकटा श्लोक में रस के खान बनल छै। आओ हम सब आगा मुहे पढ़ी, समय तो एकदम शेष है। कैल से भगवान के जन्मोत्सव कथा चालू भ जेते, 3 दिन आर रह गए, 4 दिन ना 4, हाँ कैल 4 दिन छी। तो किछु चर्चा और श्रवण करी हम सब, पूरा तो चर्चा भय नहीं सके, बहुत है। महाराज उत्तानपाद के विषय में श्रवण कृत हम सब आगा किछ दूर तक चली, जहाँ तक संभव हेते, और 2 बेर भगवान के नाम ले और आगा में बढ़ी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा
की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय बांके बिहारी गिरधारी 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 की जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़ी काल से सब कथा सुनल हूँ लेकिन मन खूब खनहन नहीं भेल है तो एक बार हंसा दै छी तब स्वाद बदल जाए हम बुझि रहल छी जे की जरूरी छै लोग जे शिक्षा कहलिए तो कहलखिन जय सियाराम एक बगल चलि गेलखिन आ हम कहलिए जय गोपाल जी तो हम क्या नहीं गेलिए जे कंस का मारे बेर में बड़ बलवान है गोवर्धन पहाड़ उठबे बेर में बड़ बलगर रहा आ हमरा बेर में तो फूल बेच जेबी भगवान कहलखिन सुन बाबा कहलखिन गलती यहीं के है हमर कोनो गलती नहीं से की कहलखिन तुलसी बाबा कनी अपनो मोटगर डटगर छथिन ऊपर से वो कहलखिन जय सियाराम तो ओहो दोनों गोटे चढ़लखिन आ अहाँ चीज सुखा लगायल आ ते पर से कहलिए जय गोपाल जी तो गोपाल जी हमर रूप से एकदम बच्चा वाला तो हम चढ़लिए जरूर है काज में लेकिन हम तो धियापुता जकाँ चढ़लिए तो अहाँ अलगबी नहीं कहलखिन ओ ठीक कहले हैं तुम ई बात सत्य कहले हैं कहलखिन तो की करबे कह आब जे कहना सएह करब कहलखिन हाँ एहि बेर अहाँ जाओ आ खाली अहाँ तुलसी बाबा के कहबै कि नहीं ओहि बेर का जोखलाहा पर हमरा किछु संदेह भेल हम फेर जोखब तो कहलखिन फेर जोखते तो फिर की कहबै तो कहलखिन एहि बेर अहाँ कहबै जय राधे श्याम आ यदि नहीं 3 बार हम वजन भए गेली तो अहाँ जे कही सूरदास ओतऽ से पहुँचला कहलखिन तुलसी बाबा कहलखिन ओहि बेर का जोखम हमरा किछु संदेह बुझाइए हम फेर से जोखब तुलसी बाबा कहलखिन नहीं कहलखिन अहाँके भगवान एहि बेर सिखा पढ़ा के भेजलथि हम बुझै छी आ कहलखिन अहाँके भगवान बड़ राजनीति करऽ वाला बड़ टेरगर कहलखिन कतौ ठाढ़ो होइया से सोझ भऽ के नहीं टांग टेढ़ डाँड़ टेढ़ गर्दन टेढ़ हाथ टेढ़ आ कृष्ण भगवान के विग्रह अहाँ कतौ देखियौ तो एकदम महीना भेटत एक तरफ ही डाँड़ घोकचल एगो टांग एना के टेढ़ केने एना के गर्दन टेढ़ केने तहन मुरली बजबे दी हाथ टेढ़ कहलखिन जकर देह हाथ हेतै टेढ़ से तकर गप कते टेढ़ हेतै कहलखिन अहाँ भगवान से हमहूँ डरै छी कहलखिन लेकिन हमरा तऽ अहाँ दुख दऽ देलहुँ कहलखिन नहीं कहलखिन में कोनो दुख नहीं कहलखिन अहाँके जे मन में भ्रम यऽ से हटा लिया कहलखिन दोनों में से क्यों अलग नहीं छथिन दोनों एके चीज छथिन कहलखिन किछु खाली स्वभाव में अंतर छनि बाकी नहीं कहलखिन से की तो कहलखिन तुलसी बाबा कि राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है इनके चपल विशेष कहलखिन राम जी कनी गंभीर में रहे छथिन अहाँ के भगवान कनी चटपट चटपट बेसी करे छथि यह अंतर छनि बाकी छथिन दोनों बराबर कहलखिन हम अहाँ के एना मजाक करे छलहुँ हाँ अहाँ के भगवान हल्लुक छथि नहीं अहाँ गोपाल जी में छी एकदम ठीक छी फिर सूरदास के मन स्थिर भऽ गेलै तब कहल के भाव जे जही भगवान में मन लग जा वही भगवान में मन लगा ली रामे जी तो रामे जी कृष्ण जी तो कृष्ण जी कते गोटे केहन होइ छै जे नहीं हमरा राम संप्रदाय बेसी निकले रामे में चल जाओ कतौ जाओ लेकिन जाओ ढेर सही अब कतौ नहीं जेबे तो किछो नहीं भेटत जाना चाहिए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ हम सब पुनः कथा में प्रवेश करी प्रिय व्रतोत्तान पालो सतरूपा पते सुतो
वासुदेवस्य कलया रक्षा याम जगत स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पद्यो नेतराजत सुतो ध्रुवः। एक राजा छला जिनका नाम उत्तानपाद रहे। कभी राजा के नाम तो बड़ा विचित्र सुनने में लग रहा है। उत्तानपाद के मतलब की भेले? उत्तानपाद के मतलब भेले जकर प्यार ऊपर हो या सिर नीचा हो, वह उत्तानपाद भ सके। कवि महाराज के नाम है क्या रहे? जी हाँ, कारण देकर। उत्तानपाद के मतलब भेले जकर प्यार ऊपर सिर नीचा, अर्थात जकर बुद्धि अधः मार्ग में जादे जाए, जकर बुद्धि निम्न में जादे जाए, नीचा मार्ग जादे जाए, गलत सोच जादे जाए, वह उत्तानपाद है। जो समय पर सही फैसला नहीं लिया वह उत्तानपाद है। अर्थात जकर बुद्धि ऊर्ध्वगामी होना चाहिए वह अधःगामी है, वह उत्तानपाद है। और महाराज उत्तानपाद के दूटा रानी, एक सुनीति दूसर सुरुचि। सुनीति के मतलब है कि जिनकर सुंदर नीति, सुंदर विचार, व्यवहार, क्रिया, कलाप है वो सुनीति है। और सुरुचि स्वरुचि इति सुरुचि, अर्थात जे अपना मन के अनुकूल चले वाली है, जो हम जे कहवे साय हेते ते हेते आ नहीं हेते ते चूल्हा चौका सब बंद हेते, ये भले तो सुरुचि। एक दिन महाराज उत्तानपाद महारानी सुरुचि के साथ में राजमहल में राज सिंहासन पर विसर रहती और महाराज के गोदी में सुरुचि के बालक उत्तम विसर रहे। ताही समय में सुनीति के बालक ध्रुव जी पहुंचे छथे। पिताश्री हमरो गोदी में लिया ना। बेर बेर ध्रुव जी आग्रह पिता से कर रहल छथिन, बेर बेर कर रहल छथिन, लेकिन महाराज डर के मारे किछ नहीं बेज रहल छथिन। क्या तो बगल में तेहन हाकिम बैसल रहे जे भेले जे एक बेर जो फटकार दे तो जहिना बिलाड़ि के भिजा के रोद में ठाड़ कर दियो सबटा रोइया घोकचर रहे छे, तहिना हमरो नहीं चमड़ा घोके छे जा की होइ छे ने। अहाँ के नहीं होइत है अतः बड़ फरहर लोग छे। तो बेर बेर ध्रुव जी कहते हैं पिताश्री लिया ना हमरो गोदी में। सुरुचि महारानी कहे छथिन नवत्सं नृपतेरधिष्णं भवानो रूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा बालोऽसि वदनमात्मानं मिस्त्रिगर्भ संवृतं नूनम वेद भवानजस्य दुर्लभर्थे मनोरथः। ऐ दुर्भाग्नि के बेटा, खबरदार अगर दोबारा फिर पिता के गोदी के लालसा गलत नावत्सं नृपतेरधस्तं भवानो रूढ़मर्हति। लेकिन यदि एक पिता के गोदी के तुम आशा करे तपसाराध पर शब्दस्य मानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपाशरम। जो भगवान के तपस्या कर गए और भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा गर्भ से तो हर जन्म है तो तक नहीं पिता के गोदी में जा सके छे। दुर्भाग्नि की बेटा देखा नहीं ठाम से। लेकिन फिर भी महाराज उत्तानपाद एक बेर नहीं कहलखिन महारानी अहाँ की कह रहल छी, आखिर यो हमर बेटा छी। महारानी सुनीति के बालक छथिन, हमर प्रथम विवाहिता पत्नी छै, राज महिषी छथिन ओ, लेकिन डर के मारे बज नहीं रहल छथिन। ध्रुव जी जाई बात सुनलखिन मातो सपत्न्याम सदुरक्त विद्धम शसंदुषा
दंडहतो यथाहि हित्वा निसंतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्रहृदं सकाशम। एकदम हिचक के कहन रहल छथिन केना त श्वसन रुषा दंड हतो यथाहि। जहिना सर्प के अगर एक लाठी यहाँ मार दियो और यदि वो नहीं मरले तो बड़ी जोर से फुफकार छोड़े छे। दंड हतो यथाहि। लेकिन जहिना सर्प फुफकार मारे लाठी से मारला के बाद ठीक वही प्रकार से हिचक रहल छथिन, लंबा लंबा सांस खींच रहल छथिन। सोत सृज धैर्य बिललाप शोकम नाभागिनम दावतरे बबाला वाक्यम सपतन्या समर्तिम सरोजा श्रियादसावास कलापमुबाह। लंबा लंबा सांस खींचे दौड़ल दौड़ल लाह और महारानी सुनीति के कुटिया में आई के फूस के चटाई पर लेट गई और एतेक जादे रुदन कह रहल छथिन जे चटाई भीजल जा रहल छ। तामे महारानी सुनीति पहुंच रखिन बेटा के माथ पर जखने देह पर हाथ दलखिन दखलखिन तर बतर अश्रु धारा। बेटा की भेल बालक ध्रुव की भेल के और कोई दुनिया की कौन माय हेते जकर बेटा कनित हेते और माय चुप भ सकैया। असंभव। माय के कलेजा बर्दाश्त नहीं कर सके जकर बेटा कनित हेते। जीवन में बात के अनुभव करते हुए कि अगर गांव घर में एक बर्फ वाला चलबे चलैया अगर बाप लग जाए तो बाप फटकार दे, लेकिन माय लग जाए तो माय खोइछा में धान चुपचाप ल के बेटा के आंचल में झाँप के बर्फ वाला लगल जाए जे हमर बेटा के एगो बर्फ धान ये माय के ममता एकर जोड़ाई दुनिया बाहर क्यों नहीं कह सकैया। बारम्बार सुनीति महारानी कह रहल छथिन बेटा ध्रुव की भेल अहाँ के क्या कने छी। कहलखिन माँ कहू हम अहाँसँ की भेल हमरा। कहलखिन हाँ बेटा। कहलखिन अहाँ दुर्भागिनी छी। के कहलक। कहलखिन सुरुचि माँ कि तू दुर्भागिनी के बेटा छिया, तू राजा के गोदी के लायक नहीं छ, तू तपस्या कर गए। सुनीति झाई बात सुनलखिन अश्रुपात हुआ लगल। कहलखिन बेटा कहलखिन में कतौ संदेह नहीं, कतौ संदेह नहीं, हम सच में दुर्भागिनी छी बेटा। आके सुरुचि महारानी बिल्कुल गलत नहीं कहले। क्या माँ क्या दुर्भागिनी छी कि अहाँ के महाराज से विवाह नहीं भेल रहा। कहलखिन हाँ सब किछ भेल रहा, फिर अहाँ दुर्भागिनी। कहलखिन हाँ बेटा सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में जद दुर्भगाया उदरे गृहीता। ठीक कहले ये तो दुर्भागिनी की बेटा कत्तों ने सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में। बेटा कहलखिन हम तो वही दिन दुर्भागिनी भ गेलहुं। अस्तंडेन मृधस्स विलज्जते याम भार्येति बाबोढु मिरस्पतिर्माम। दैया के पिता से विवाह है और एक घर हम एलहुं जे सुनीति के राज महिषी बन के राजमहल में सुख सज्जा पर रहना चाहिए। आए वो सुनीति कुश के चटाई पर घास के कुटिया में महल के बाहर पड़ल छ। कहलखिन बेटा हम फिर भी संतोष कह लेलहुं,
जो कम से कम पति के आंख के सामने देखते रहल छी हमार पति जिंदा है, हम कम से कम उनका नाम पर श्रृंगार तो करे छी, हम चोरी सिंदूर ते लगवे छी, आंख से हम देखे छिए। बेटा फिर भी हम भरोस कलो, संतोष कलो, लेकिन एक बात से हम जरूर दुर्भाग्यनी छी कि माँ विरज्यते यां वृद्धस्ते भारजेति मां। लेकिन वो हमरा अपन पत्नी नहीं बुझे छै, अहुल हमरा कष्ट नहीं है, कम से कम अपन दासियोटा हमरा बुझते, तैयो हम संतोष करतो जो हम महल के एकटा दासी तक छी। विरज्यते याम, लेकिन महाराज हमरा दासियों तक बुझे ले तैयार नहीं छथि। और दुनिया में वो सद्भागिनी नारी कहाँ जकर पति जिंदा हुए सामने में हुए और ओकर पति ओकरा टोके नहीं, ओकरा पूछे नहीं, ओकरा घर में रखे नहीं। इस दुनिया में कोई अभागनी नारी से बढ़ के इस संसार में आर कौन अभागल हो सके यार, जकर पति जिंदा हुए और पति से विमुख भ जाए। पुत्र हम सही में परम अभागिनी छी बेटा, परम अभागिनी छी। सत्यम सुरुचाभीतम भवान में आके माता सुरुचि बिल्कुल सत्य कहने में कतौ संदेह नहीं छी। कल के नमा यदि अहाँ ई बात कह रहे छी क्या दुर्भागिनी छी, तो पुत्रक धर्म छिए जे माता पिता के आज्ञा के अनुकूल चलने और एहन कर्म केने जैसे संसार में नाम बह सके माता पिता के। अहाँ माँ कहू हम अब की करू, अहाँ जातक जिंदा रहब ई सूल अहाँ के बारे में बाहर छेड़त रहत, लेकिन माँ अहीं तक नहीं बात रहते। जातक इस संसार में हम रहब तावत काल हमर हृदय विदीर्ण होइत रहत कि तुम दुर्भागिनी के बेटा छ, तुम दुर्भागिनी के बेटा छ। माँ किछ तो कहो, किछ तो कहो। सुनीति कहलखिन सुनो बेटा, तथा मनुरुभो भगवान पितामहो यमेकमत्यापुर दक्षिणैरमखै इष्टादिपेदे दुर्गात्मन्यतो भौमम सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। कि पिता के गोदी के आसत हानि करो, लेकिन तथा मनुरुभो भगवान पितामहो, लेकिन के पितामह मनु महाराज जैना गोविंद बिहारी के पदवी के प्राप्ति कौलन, गोविंद के धाम के प्राप्ति कौलन, बेटा वही धाम के प्राप्ति करो। इस साधारण पिता के लिए हूँ ललायित नहीं रहो, अगर एहन मन में हुआ तो ये जगत पिता के गोदी के आशा करो। लेकिन माँ, लेकिन कहाँ जाओ माँ, कहाँ जाओ माँ? लेकिन बेटा, लेकिन हाँ जंगल चल जाओ, जंगल माँ। लेकिन हम जंगल में हम ककरा माँ कहवे के हमरा कोरा के ले, के हमरा तेल दे के हमरा भोजन करा। माँ हमार अवस्था तकन बहुत कम है, कोना जंगल जाओ हम माँ, कोना रहबे हम। पत्थर के हृदय में उन्हें हर सुनती कही छथि कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाय भजस्य पुरुषम नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुखच्छिदं ते मृगयामि कंचनः। ये बेटा अनन्य भावे निज धर्म भावित, लेकिन वही अनन्यता के साथ में जखन जंगल चल जबे ना और वही परम पुरुष परमात्मा के यहाँ स्मरण करा लगबे ना, तो न तो मैं के याद सता सके, न संसार के याद सता सके। हर दुख में गोविंद साथ होई छथिन। हम अहाँ के वचन दै छी
ये दुख अहाँ के नहीं सकता। कहलखिन लेकिन बेटा एकटा काज करऽ पड़त। के कहलखिन जाय काल में अहाँ पिताजी के प्रणाम जरूर कऽ लेबै। पुत्रक धर्म छियै पिता के सम्मान केने। कहलखिन माँ पिताजी के प्रणाम करबन जे हमर अनादर कलन। कहलखिन हाँ बेटा। कहलखिन धर्म यह कहै छै, धर्म यह कहै छै कि यदि जीवन में अहाँ आगाँ बढ़ऽ चाही तो अहाँ अपना से श्रेष्ठ के सम्मान दिए। और यदि अहाँ ककरो सम्मान देवे ओकर मुंह भले आशीर्वाद नहीं दे लेकिन आत्मा जरूर आशीर्वाद दऽ देते कि आदमी नीक छै। बेटा आशीर्वाद मंगला से नहीं भेटे छै, आशीर्वाद ते अपने आप प्रकट होय छै। आशीर्वाद ते कर्म के फल के नाम छी आशीर्वाद। बेटा अहाँ बिना पिता के प्रणाम केने नहीं जाए। अपन सौतेली माँ सुरुचि के भी प्रणाम कऽ लेबै। पाषाण हृदय बनौने बेटा के आशीर्वाद देख विदाह करी छथिन। और गोविंद से बारंबार मन ही मन प्रार्थना करी छथिन कि भगवन रखियो मेरी लाज, भगवन रखिए मेरी लाज, भगवन रखियो मेरी लाज, भगवन रखिए रखिए
हे गोविंद, कल के हम दुनिया के समस्त हार यहाँ के चढ़ा रहल छी। क्या तो जीवन हमारे हार में ही बीतल, कोनो भी तथ्य पर हमारे तक जीत नहीं सकलौ। दुनिया अहाँ के फूल के हार चढ़बैत हुआ, लेकिन हमारे अपन जीवन के हार अहाँ के चढ़ा रहल छी। ए अबला के लाल के गोविंद, यदि आया हम लाज नहीं रखबे तो हम एक कलंकित नहीं है। वो अहाँ जाने क्या राज गया गजबाज गया, जह जीवन का सब साज गया। राज गया गजबाज गया, जह जीवन का सब साज गया। गर्भ के लाले द्वार तुम्हारे, गर्भ के लाले द्वार तुम्हारे, आज मेरा सिर ताज गया। आज मेरा सिर ताज गया। आज मेरा सिर ताज गया। रखियो लाज मेरे मोहन, रखियो मेरे लाज, रखियो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ बारंबार भगवान के प्रार्थना मंत्र और बेटा के माथे पर हाथ धो रखिन कि जाओ बेटा, ऐ माँ के वचन छे जो गोविंद तोहर जरूर लाज रखथुन, और तोहर लाज रह जेते तो माँ के लाज रहबे टा करते। निकल लखिन जाके महारानी सुरुचि के, महाराज तानपाद के प्रणाम करके कहलखिन, माँ अहाँ हमरा कहने रही ना कि तू तपस्या कर। कहलखिन हाँ। कहलखिन हम जा रहल छी तपस्या करे ले, माँ आशीर्वाद दिया। कहलखिन हाँ हाँ बेटा, जरूर तोहर मनोरथ भगवान पूर्ण करथुन। जाओ जाओ जाओ। एकरा मन में प्रसन्नता भ गई। हरे अबोध बालक जा रहल छे जंगल, शेर बाघ खा लेते, ये तो खत्म भ जाते। हमारा बेटा के अखंड राज्य भेट जात, हमारा बेटा राजा बन जात। लेकिन फिर भी महाराज उत्तानपाद एक शब्द नहीं कहलखिन जे नहीं महारानी, ये भ सके। महाराज देख रहल छे, लेकिन बेटा जा रहल छे। रास्ता में नारद जी भेटी छथिन। नाधुना अपमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक, लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। हे बालक, कत कहलखिन हम जा रहल छी तपस्या करे के लिए। अच्छा किया? कहलखिन हमर सौतेली माँ के वाणी हमरा हृदय में छुहल, वो हमरा दुर्भाग्नि के बेटा कहलक।
और दुनिया में जकर बेटा जिंदा है और यदि ओकर माँ के हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो ओकर बेटा कोनो काज के नहीं होय छै। हे नारद, ये बेटा के धर्म नहीं चाहिए कि ओकरा सामने में ओकर माँ के मर्यादा के क्यों उल्लंघन करे। यदि सामर्थ्य बान नहीं रहे तो चुप रहा, नहीं तो अगला के जुबान खींच देते हो। हम क्षत्रिय राजकुमार छी। नारद जी कहलखिन हो ये तो भीतर से एकदम आग बबूला भेल छै। कहलखिन लेकिन लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादेशो। कहलखिन आप एकदम बालक छी, राजकुमार छोट बच्चा छी और एतेक छोट अवस्था में जे छै से खेल कूद के भावना रह चाहिए, न कि तपस्या करे गेले। मन यहाँ पदवीं जस्य निसंगेर जन्मभि ना विदुर मृगयन्तो पितृप्रयोग समाधिना अतो निर्वर्ततामीशं निर्बन्धस्तव निष्ठः। हे बालक, मन यहाँ पदवी अहाँ महाराज मनु के आशा करे छी जो है ना राजगद्दी प्राप्त कर जाए। त्रियोग समाधि ना बहुत कठिन मार्ग छे। यतस्यति भगवान काले श्रेयसाम समुपस्थते। विद्यार्थियों सब पर ध्यान रखा पड़े छे ना। विद्यार्थियों को तो बात से हमारा इलाका में एक बिरौल गाँव छे, सुपौल बिरौल के नाम हम सब सुनी देवे। माघ महीना में वो मालिक पैघ लोग रहते आ हेमनारायण बाबू तो दोनों भाग सब पैघे छे, देखियो में पैघ छथिन भगवान। तो माघ महीना में ना केस छिला का तोलिया भिजा का माथ पर इनको देखे छी तोलिया भिजा भिजा रहे छथिन। लोग सब पूछल के ततरा नहीं बच गला, नहीं तो वही कानून में इनको लपेट लेती है। लेकिन मालिक तोलिया भिजा के माघ मास देखे छी माथ पर, कहल कि नहीं बुझबे तू सब की मालिक कहू तो सही। कहलखिन नहीं बुझबी बात, कहलखिन कनी बुझा दिया। कहलखिन ततेक घर में चानी के टाका या ना ओकरे गर्मी लगे जब मगज फाड़ दे तें तोलिया भिजा के दै छी। लेकिन नामे हेम नारायण छने, हेम माने सोना होइ छै। अब से बेसी की कहब। हाँ तो हमरो ए बेर सोना का भगवाने जजमान भेटला है। तो दुआरे लेकिन ठीके कहले था घर से जो आवाज आया जो वो माघ रहे, अर्थात हिनका में पचबे के क्षमता से हो छे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन हम एतेक ठाम भागवत कहलहुँ हाँ, एहन फुर्तगर आ एहन उदरगर जजमान पहलू बेर हमरो हाथ लगल। जय हो जय हो जय हो दादा की जय हो। हाँ नहीं तो गोटे गोटे जजमान पंडित जी सबके एहन पेड़ लग जाए छथिन जकर जवाब नहीं, लेकिन से गुण हिनका में एको पैसा नहीं है। तो गोटे सिमरिया घाट गेला तो पंडा जी कहलखिन ओ जजमान देखलखिन कनी गुदगर तो कहलखिन गोदान करा लियो। कहलखिन पाई नहीं है संग में। तो कहलखिन हमरा एठाम उधारो चले छे। बेचारा सोच रहे जहन उधारे हुए छे तो कौन लफड़ा छे, करा ले छे, जता तो भेटे नहीं देवे। गोदान करा ले तो उधारे। पंडा जी पहुँचलखिन, ओ फलना बाबू जाई सुनला बच्चा सबके कहलखिन जे कहून जे बाबा समधिऔर गेल छथिन। बच्चा सब कहलखिन पंडा जी बाबा तो समधिऔर चल गेल छथिन। कहलखिन आ हा 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 अहो भाग्य
अच्छा अब जाबे 2-4 दिन में औता ताबे हमहूँ कतऽ जायब, एहिठाम रहै छी। ई जे सुनला कहलखिन हे भगवान ये तो गौदान भारी पर, आप बेचारा की करता। 1 घड़ी 2 घड़ी के बाद बच्चा सबके कहलखिन जा कहून पंडा जी कह जे बाबा चल एलखिन, कोनो बात भऽ गेलै रस्ते से घुरि गेलखिन। लेकिन बाबा बड़ बीमार छथिन। पंडा जी बाबा तो एलखिन लेकिन बड़ बीमार छथिन, की भेलै? अदने बड़ मन खराब छै। कहलखिन हा एहन सुंदर जजमान, अब जाबे हुनकर मन ठीक नहीं हेतनि हम कोना जायब, हमरा तो मन लागल रह। हाल जी बेचारा कहलखिन हे भगवान हम तो अब सुनिए के बीमार पड़ जाए, हम चाहे छी कहना ही पंडा जी जाए, आई तो घुर्ची लगबे छै। कहलखिन हो बउआ ओना नहीं भेल, ई पंडा जी ओना नहीं जाए वाला छथिन। तो सब जोर जोर से काना लागा, बाबा मर गेलखिन। पंडा जी चल जेथिन भाई, आब धिया पुता सब जो नहीं कानब ताऊ कानब, बाबा यो बाबा बाबा यो बाबा। पंडा जी कहलखिन की है? कहलखिन बाबा चल गेलखिन। कहलखिन एहन सुंदर जजमान, खैर उधार पुधार जे रहले, लेकिन आप तो बिना काठी चढ़ेने हम नहीं जेबै। बूढ़ा फुरफुरा के उठला, कहलखिन पंडा जी रुको 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 रुको, हम छिए। कहलखिन सरकार ही अपन पाइ लिया, काठी नहीं चढ़ाओ। पंडा जी कहलखिन हे भगवान एहनो जजमान सब पला पड़े, पैसा खातिर मरी ने तैयार भ जाए। क्या कहलहुँ हाँ जे ओहन जजमान नहीं, ई जजमान तो सोना का भगवान हमरा भेटला है। हम तो भगवान से कामना करे छिन जहिना हेम नारायण नाम जैन ई हेम नारायणे बनल रहे एकदम। किया तो गोटे गोटे जजमान तेहन भेट जाइए जे जी जैल के राख भ जाइए। हम सहरसा में एक बेर गेल रहूँ, बंधा कोबी के सब्जी छोड़ के दोसर ने बेचारा खेलके। हम कहली शपथ खेने छे कि कोबला केने छे, आ कहियो प्रसाद में चीनी नहीं दिल। हमारा गोटे कहले सरकार अपने प्रसाद नहीं खाई छे, बोले किया? कहलखिन चिखियो नहीं देवे। जखन बुझ गेलिए बात, गेलौं संध्या काल कहलियो लोग सब बड़ प्रशंसा करे छे जे प्रसाद में बड़ चीनी दो दै छथिन। लेकिन सरकार हमर स्वभावे ओने छे, लोग कहबे करता, हम धिया पुता के मना करते रहे छे बेसी नहीं दे दो दे देते। हम कहले हे भगवान हे भगवान, अब बहुत जमाना रहे समय रहे जिस समय में भागवत हम 2025 ईस्वी भागवत कहे छी। हम इस समय में कतो बातचीत नहीं करी, और एखनो प्रयास में रहे छी कि बात नहीं करी, मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब गान बजान सब रहे छी तो हमरो मजबूरी भ जाए छी, सबके देने रहे छी। तो हमरा कहले हो जजमान सरकार कते के दो दिया, अहाँ हम कहलियो तो मानते नहीं छिए, लेकिन बेचारा हमारा आदत छोड़ा दिले। हम कहले जे अहाँ के श्रद्धा हुआ है कि कहलखिन सरकार एक ठम 700 रुपया लो लियो। संजोग है अधकठिए जाफरी लागल रहे, हम चौकी पर से कुदरम तो सीधे बगल खसल आ लोटा ले लो, विदा भ गेलौं। कहलिए हमर प्राण बचा ला तुम आब कहना। क्यों भेटला कहलखिन सरकार कतऽ जाइ छी? हम कहलिए हम जाइ छी। की भेल? कहलिए ना ना। हम कहलिए कथी रो संताप ले, हम चल जाइ छी। कहलखिन नहीं चलिए चलिए, एना थोड़े हेतै। बड़ बढ़िआँ एलौं। एला के बाद में जे छै से कहलथि बेचारा के 2-4-5 गोटे कहलके तोरा ज्ञान नहीं छो को के साथ? कहलखिन कम कहाँ दै छियै, गोदान समेत जोड़ के द्वारे दिलिए। भगवान के प्रार्थना मने मन कहलिए हे सरकार
जे सिलौट दिलों से दिलों ई सिलौट फेर नहीं साटब। बहुत दिनों के बाद भगवान सिलौट हटा कर हेम नारायण दिलखिन है जे जा इधर जे झाड़ब से तू झाड़ लिहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 रघुवर नारायण 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 रघुवर नारायण 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बारंबार कही छथिन हे बालक जस्य यद्दैव विहितं सते न सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमिच्छते। हे बालक कलकन जे मार्ग के अहाँ अपनावा जा रहल छी ओ मार्ग बड़ी कठिन छै। अच्छा ध्रुव जी कहलखिन सुनो नूनम भवान भगवतो जो अंगजः परमेष्ठिना बीतन्न तदेवीना मितार्थम जगतो वर्तवता। हे नारद जी अहाँ इस संसार में बिना लौ के प्रभु के गान करे छी भ्रमण करे छी। यदि अहाँ एहिमे हमर किछु मदद कऽ सकी तो करू लेकिन हमरा अहाँ निवारण नहीं एठाम से अहाँ वापस नहीं करू। ई नहीं कहू जहाँ चल जाओ हम जाने चाहे छी और हमर माता के वचन से भी कार्य करबे करब। जखन नारद जी देखलखिन ने ए बालक के मन में बिल्कुल भावना छै जे हम तपस्या करब तब मदद करना चाहिए हमरा। नारद जी कहे छथिन कि जनन्याभिहितः पंथा शोभैनी श्रयस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवरात्मना। हे बालक जनन्या भीहिता पंथा जननी अर्थात अहाँ के माता जे पंथा रास्ता बतौलन है वो बिल्कुल सही रास्ता बतौलन है। भगवान वासुदेवस्तं भज कोई वासुदेव के भजन करना चाहिए और इससे भेटे की चाहिए धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम यो इच्छी श्रेय आत्मनः एकमेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रसाद एक नेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। जे गोविंद के चरण रज के सेवा करिए चरण में लीन भ जाइए चारों पुरुषार्थ वो परमात्मा दी छथिन। लेकिन जाओ श्रद्धाम वृंदावन के जंगल में आप चल जाओ और वे जंगल में मधुबन नाम की एक जगह है जाए मधुबन में नित्य दिन गोविंद बिहारी अखनों तक अभी छथिन और सही में वृंदावन में निधि बन जाए में भगवान एखन तक नित्य दिन अभी छथिन रात्रि वेला में रासलीला करी के वास्ते ओकर प्रमाण आइ तक भेट रहल छै। क्या तो हम तो वृंदावन में एक वर्ष ओठाम रहल छी
बहुत पैघ चार दीवारी छै जेमे क्योटा आदमी प्रवेश नहीं कर सकैया। संध्या काल होइत देरी बंदर इत्यादि अपने भाग जाय छै। सब 4टा लड्डू, 4 खिली पान, 4टा किलो छिदत में राधा रानी के श्रृंगार राखल जाय छै। फाटक बंद होय छै। ठीक 3:30 बजे भोर में फाटक खुजे छै। पान चिबायल, लड्डू फूटल, जल हरायल, श्रृंगार हरायल, बिस्तर घोचल, आइ तक प्रमाण भेटे छै। और ककरो दिन नहीं छै जे रात्रि में क्यों रह सके। माथा स्थिर नहीं रहे छै भीतर में रहनार के, ये मजबूरी छै। कल के नाम जंगल में जाओ और गोविंद बिहारी नित्य दिन अबै छथिन और अहाँ के दर्शन है। अच्छा, कलकिन यदि वो भी छथिन तो हम बुझबे कोना केहन छथिन। हम तो देखने नहीं छियै हुनका। कोन रूप के हम ध्यान करबे, की करबे एठाम। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पूरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरी भक्ति व्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडिलम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभभारमणिग्रीवम पीतकोशय्यवाससम। कलकिन सुंदर सुंदर वरमाला धारण करे भगवान घनश्याम रूप, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण सारे भगवान के अलंकरण के वर्णन करखिन। और कहलखिन सुनो, एक मंत्र बतबै छी हम अहाँ के। ओ मंत्र के अहाँ जप करब, जे के जप के प्रभाव से भगवान अहाँ के जरूर दर्शन देता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलकिन भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र छेन। ये मंत्र के अहाँ जप करब और वही रूप के ध्यान करब, भगवान जरूर अहाँ के ध्यान दर्शन देता। पहुंच गया। लेकिन नारद जी विचार करके कहीं राजा के तो भेंट जाके करिए। फिर पाषाण हृदय के 5 साल से भी कम उम्र बच्चा के जंगल भेज दे के। महाराज चिंतित। नारद जी पूछे छथिन, राजन किम ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिष्यते कामो धर्म हो आरथेन संयुता। महाराज क्या मुंह सुखाले यहाँ के। किम्बार्थेन धर्मो कामो, की अर्थ धर्म काम में कतो कमी है। कलकिन हमरा बड़ी भारी दुख सतोने से की। तो सुतो में बाल को ब्राह्मण स्त्रीणा करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। कलकिन की हम पर पाप की चर्चा कहो। ए स्त्री के कारण हम किछ बाज नहीं सकल। और 5 साल के हमारे बेटा जगत चल गया। महान कवि बड़ा ज्ञानी बेटा चला मर, ओकर चिंता हमरा सता रहा। नारद जी कहलखिन, मामा सुचः सुतनयं देवगुप्तं विसंपते तद प्रभावं विज्ञाय प्राबंके यद्यसो जगत। मामा सुचः सुतनेन देवगुप्तः विसंपते। कलकिन हाँ बेटा के लिए को पैसा चिंता नहीं करो, वो बेटा के देवता से रक्षित है। और प्राबंके यद्यसो जगत तत्प्रभाव, वही बेटा के प्रभाव से यहाँ के संसार में लोग नाम जानत। नारद जी ठम से चल गया। के बाद जखन ध्रुव जी तपस्या करा लगलखिन। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कवित्थ भद्रासना। 3 रात्रि पर बेल इत्यादि फल खा के तपस्या करा लगला 1 महीना तक। द्वितीयम च तथा मासम, जहाँ दूसरा महीना तपस्या करें तो 6 दिन पर केवल बेल इत्यादि के पात खाकर रह लगलखिन। तीसरा महीना जाने ले तो 9 दिन पर केवल जल पीब के तपस्या कर लगला। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे द्वादशो हरि, जन चौथा महीना चालू भेले तो 12 दिन पर केवल 1 दिन हवा पीब ले छलखिन। पंचमे मास मनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म
महीना तस्थौवस्थानिरिवाचल। 5वां महीना एक चरण पर खड़ा होके और अपन श्वास धारा के गति के रोक के ध्यायं भगवतो रूपम, भगवान के रूप के ध्यान में लीन हो गए। सारे देवता के प्राण बाधा हो लगे, सांस के गति रुक लगले। सबके बेले न जानी के हैं कठोर तपस्वी तपस्या कर रहा है, हमारा सब की गति चल रहा है, दशा हो रहा है। सारे लोग, सारे देवता लोग भगवान के धाम में पहुंचलखिन और कहलखिन जो प्रभु सलोकपाला शरणम जजुर हरिम, हे भगवान हमारा सबक रक्षा करो। आप नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना विदेहि तन्नो वृजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यम। हे भगवान नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम, हम बुझ नहीं रहे कि हमारी अवस्था क्या हो रहा है। भगवान कहलखिन हे देवता मां भीष्टमालम तपसो दरत्तया निरवश्यते प्रतयात सुधामा यथो हि गम प्राण निरोधयासेदोत्तान पदिरमयी संगतात्मा। कहलखिन महाराज उत्तानपाद के बालक ध्रुव परम कठोर तपस्या हमारे कौरव वृंदावन में और आयो अपन प्राण धारा की गति के सांस के रोक लेने छे, ત્યાં सबकी दशा हो रहा है। हम जा रहे छे दर्शन देवे और अहाँ सबक दशा ठीक हो जाए। जय गोविंद बिहारी सामने में खड़ा भेलखिन, लेकिन नेत्रबंद ध्यान मग्न भगवान भेज के लिखी क्यों हमरा देख नहीं रहा छे। भगवान माया जबनिका आसद्यम महा, भीतर में जो रूप के ध्यान ध्रुव जी खरीद रहा है, तुरंत माया जबनिका माया रूपी पर्दा खींच दी छते। भगवान भीतर से बाहर, जहां भगवान भीतर से बाहर मिलकिन ध्रुव जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर भगवान हमारे कहाँ बैठला भीतर से गला कहाँ। जहां नेत्र खोललखिन तो सामने में खड़ा देख, लेकिन कृतांजलिं ब्रह्ममये कंबुना, गला सूख गया है। 5 साल से भी कम उम्र बालक के कठोर तपस्या, हाथ जोड़ने भगवान भेज गए कि ये कहो तो चाहे छे लेकिन आवाज छे कहाँ। भगवान की कला है तपपर सबालम कृपया कपोले, तुरंत भगवान अपन शंख गला में स्पर्श करा दी छथिन, आकि ध्रुव जी के गला में आवाज हो गए। अब ध्रुव जी कहे छथिन जो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्य खिल सद्धरम स्वधामना अन्यास्तहस्त चरण सर्वनत्वगादिं प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे गोविंद जो अंतः प्रविशमाम वाचमिमां प्रसुप्तां, जही रूप के हम आपके भीतर में ध्यान करे छलौ वह रूप लोग अपने हमरा सामने में खड़ा छे। सबसे पहले तो हमारे प्रणाम स्वीकार करो। हे गोविंद भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादरंत महता मला सयाना जेनांजसो मुरुगस्सरं भवाभि निसे भवदगुण कथामृत पानमत्तः। हे गोविंद यदि हमारा सामने में खराब हो गलो आयो गलो एतेक दया करो कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, हमार जीवन के भक्ति में बीत जा। साधु संग के हमरा भजन सज्जन पुरुष के सेवा करे के मौका लागे। निसे भवद गुण कथामृत पानमत्तः, और सदो घड़ी आह के अमृतमय कथा हमरा कान में होइत रहा। गोस्वामियों जी बात वर्णन केलखिन। भगवान जन वाल्मीकि जी से पूछे छथे
हे भगवान हम कतौ रहू से बताओ। 14टा स्थान बतेलखिन, लेकिन पहले तो कहलखिन जहाँ नहीं कतौ छी से कहो। कहलखिन ओना तो हम सब ठाम छी, लेकिन फिर भी मानवीय लीला करो हम एलौं, तै में किछ बताओ। कहलखिन सैह, तो कहलखिन कतौ रहू, सबसे पहलुक जगह बताओ। कहलखिन हाँ बताओ। कहलखिन जीने के श्रवण समुद्र समाना, जीने के श्रवण समुद्र समाना। हे रघुनाथ जी, कहलखिन जिनके श्रवण समुद्र समाना, अर्थात कहलखिन जकर कान समुद्र के समान होए, कथीला ताहा के कथा सुने के वास्ते। अर्थात जब कतबो समुद्र में जल जाए छे तो समुद्र मना नहीं करे छे कि आब नहीं आओ इमा। कहलखिन जकर कान समुद्र के समान होए, जे आहा के नाम से आहा के भक्ति कथा से आघायित नहीं होए, कहलखिन सबसे पहले ओकरा हृदय में जा कहाँ रहो। और महानुभाव ई सत्य छे कि यदि जीवन में भगवान के कथा अहाँ बहुत श्रवण करबे या पढ़ितो रहबे, मनन करते चलबे, तो भगवान अहाँके लग में बैसल रहत। भक्त से भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करे छथिन, बहुत ज्यादा, निश्चित। केवल भक्ति अहाँ करियो टा, जीवन में अहाँ यदि भगवान के अपन कर्णधार बना लियो कि नहीं यहटा हमर सब किछ छै, और एहनो नहीं होना चाहिए कि भगवान के अहाँ जीवन धार बना लियो और बाकी लोग के अपमान करियो, नहीं। अगर क्यों आदमी के है हमरा दुनिया से कोनो लेना देना नहीं, हमरा केवल भगवान से मतलब या, तो अहाँ बुझियो ई आदमी एक नंबर के ठकिया। जकरा अहिलोकी से प्रेम नहीं मिले, ओकरा परलोकी से प्रेम इतने जल्दी हो जेते। जे नर्सरी नहीं पढ़ल के वो पीएचडी कर लेते, पहले तो नीचा आवे पढ़ते। भगवान तक पहुंचे के लिए 3टा चीज छे, 3टा रास्ता, अर्पण, तर्पण, समर्पण। यदि अहाँ भक्ति करो चाहे छे तो तीनों सीढ़ी के पार करो पड़त। अर्पण, समाज के लोक के प्रति नीक काज में सहयोग देने, सुझाव देने, सहमति देने, ई भेल अर्पण। इन्हें जहाँ समाज के नाम पर छुरा चलबे तो है आ राम राम जपे तो है, भगवान सटो नहीं देता अहाँ के। पहले नर्सरी में भी हो अर्पण, सामाजिक कार्य में सहयोग देने, समाज के प्रति हित सोचने, ये भेले अर्पण पहला वर्ग में। तर्पण, माता पिता पितर के प्रति श्रद्धा भाव जलांजलि देने, ये दोसर सीढ़ी। आब समर्पण, जखन समाज माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सबके लौ के चले, आब अहाँ भगवान लग चलियो। अब अहाँ के मनोहर पोथी बाल भारती भ गेल, अब अगला चैप्टर चलते। आब अहाँ भगवान लग समर्पण नाम के सीढ़ी पर, और समर्पण में की त्याग कर पड़ते हैं? ये भगवान, ये धन, ये संपत्ति, ये संतान, ये हमर किछु नहीं, हम तो निमित्त मात्र छी। जे छी सब अहाँ के छी, अहाँ जेना नचबै छी तेना हम नचे ले तैयार छी। ई भावना जी हमर छी नहीं, अहाँ जे चाही से हमरा अहाँ करा लिया। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मोरलिया वाले। चाहे तुझे से न चाले मोरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मोरलिया वाले। हम मुरली हैं
मुरलिया वाले चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। तखन अपना आप के समर्पित कर देवे तो भऽ गेलै समर्पण नाम के सीढ़ी, अर्थात आब भगवान दरवाजा खोलता शायद क्यों हमरा आवाज लगा रहल है और अहाँ माता पिता के अनादर कऽ रहल छी, समाज के अनादर कऽ रहल छी, नीक काज के विरोध कऽ रहल छी और लंबा मोटगर चानन लगा के पीताम्बरी पहिर के अहाँ कहै छी बड़का भारी पंडित जी छी, वैज्ञानी छी, बड़ भक्ति करऽ वाला छी। अरे ठक, भगवान अहाँ के प्रवेश नहीं कर देता। भगवान के कोनो सिंगार पेटार के जरूरी नहीं है, जहिना तहिना गोविंद समर्पित भक्त के तुरंत पकड़ ले छथिन। भगवान के आडंबर नहीं चाहिए, वास्तविकता चाहिए। उनका सेंट छिटबे तैयो, जल छिटबे तैयो, फूल चढ़ेबे तैयो या हाथ जोड़ के खड़ा हो जबे तैयो तो कहाँ के आत्मा के खाली देखता छै कि वास्तविकता अगर में छै या नहीं छै। अर्पण तर्पण समर्पण ये तीनों सीढ़ी के पार कर पड़ते तखन गोविंद के कृपा हो छै। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन भगवान से वार्तालाप बहुत भरन है, वही के बाद में भगवान कहलखिन बालक वेदाहमते व्यवसितम हृदि राजन्यवालकम तत्प्रयच्छामि भद्रमते दुरापमपि सुव्रतः। हे बालक कल के नाम के भावना के बुझ गलो आगे कह नहीं कर वेदाहम ते हृदय राजन्यवालकः कल के जाओ 36,000 वर्ष तक अपना पिता के राज्य के राजा बनकर रहो, पहले न्यायोचित पूर्वक कहाँ राज्य करो, के बाद कि हम ध्रुव लोक प्रदान करे छी, अहाँ ध्रुव लोक आयल सारे लोक विनाश भ जेते कल्पांत में, लेकिन अहाँ के ध्रुव लोक विनाश नहीं हेतै, वचन दै छी हम। एतेक बात कह भगवान अंतर ध्यान भ गेलखिन। आब ध्रुव जी कहै छथिन अहो बत ममानात्मम मंद भागस्य पश्यतो भवक्षितं पादमूलम गत्वा याचे यदं तव। हे मंद बुद्धि ध्रुव, तो की मांगल वही पिता के राज मांगल जे पिता तोरा ठुकरा दे रहो और जहाँ तोरा भीतर में भावना रहो त्या भगवान बुझ गेलो और भगवान कहलखुन कि व्यवसितम हृदि राजन्यवालकः ले जाओ हाँ पिता के राज्य में पहले राजा बनो। खैर अब तो भगवान कह के चल गला, कोई ठाम से वापस सभी छे महाराज उत्तानपाद की बात पता लगल, चाहे हमारे बेटा है सदस्वम रथमारुह्य कारतस्व परिकृतम ब्राह्मणै कुलवृद्धस्य परयस्तो आत्मबन्धुभिः। फलाहार करे छ कल आयोडीन देबऽ पड़तै, सिंधानी में खाइ छै ने कहाँ कखनो काल सांस अटकऽ लगै छै। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। के बाद महाराज उत्तानपाद सदस्यमारुह्यम कार्त संपस्कृतम ब्राह्मणे कुलवृद्धस्य प्रयस्तो आत्मबन्धुभिः। सारे सगे संबंधित महारानी के लोग रथ सजा के जा रहे छथिन। ध्रुव जी के बड़ी ही सुंदर से आगवानी करकिन आगवानी कह के अपना राज्य में अनलाह। समय ले राज तिलक का अपने वनवास यात्रा अर्थात धर्म कृत में ले गला महाराज। लेकिन समय संजोग रहने लगले, एक दिन महारानी सुनीति के बेटा ध्रुव यक्ष के साथ में युद्ध करे के लिए गल रहे।
यक्ष के हाथ से उत्तम मारल गए। महारानी सुनीति के पता लगल, सुनीति युद्ध कर गलखिन, हो बेचारी नष्ट भ्रष्ट भ गलखिन। अत्यधिक ज्यादा युद्ध में बाण चललन उनका शरीर के ऊपर में। ये बात जखन ध्रुव जी के पता लगल कि हमर सौतेला भाई मारल गए, हमर माता के साथ ही दुर्व्यवहार भेल, पहुंचे छथिन और बहुत ज्यादा वाणी के वर्षा कर लगलखिन। हाँ, और अत्यधिक ज्यादा वाणी के वर्षा गलखिन। न जाने बहुतो यक्ष निपराध मारल गए। वही समय में ध्रुव के पितामह मनु महाराज जान देखलखिन कि कार्य चल रहल छे और बहुतो निपराध मारल जा रहल छे। मनु महाराज आकाशवाणी करी छथिन, ना अस्मकुलोचितं तातो कर्मैत सदिगरहितं वधो यदूपणे देवा नारब्धस्ते कृतैन साम। बालक नास्मकुलोचितं ताता, कलकिनी हमरा वंश के नियम ने जे निपराध व्यक्ति के मारल जा, जहाँ पितामह के आवाज सुनल कि तुरंत बाण पटक देलखिन। तामे कुबेर जी पहुंची छथिन। कुबेर जी कहलखिन, ध्रुव जी मांगू वरदान की मंगै छी, वहां से बहुत प्रसन्न छी। कहलखिन किया? कहलखिन अहाँ के तो बहुतो यक्ष के हम निपराध यक्ष के हम मारि देलहुं, फिर भी अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी। कहलखिन हाँ। कहलखिन एहि दुआरे हम अहाँ पर प्रसन्न छी जे अहाँ सनक आज्ञाकारी बालक, एक बेर अहाँ के पितामह कहलन और अहाँ युद्ध विराम दे दिलिए, एहि बात से हम प्रसन्न छी। कहलखिन यदि अहाँ हमरा दबा चाहे छी यह दिया कि ताकि हम भगवान के भजन करी और भगवान के भक्ति हमारा जीवन में प्राप्त हो जाए, यह वरदान दिया हमरा। ध्रुव जी कहलखिन तथास्तु। कहलखिन जाओ, भगवान की भक्ति यहाँ के प्राप्त है। समय बीतले, ध्रुव जी प्रजापति शिशुमार के पुत्री भ्रमिक के साथ विवाह कलन। कल्प और बत्सर नाम के दूटा उनको बालक भेलन, एक था कन्या के जन्म भेलन। समय बहुत बीतले, वो अपन बालक के राज तिलक को हरिद्वार निकल गला। गंगा जी के तट पर तपस्या कर लगलखिन और तपस्या करत करत में गंगा जी में जो कलकलाहट की आवाज होते रहे। ध्रुव जी कहलखिन हे भागीरथी, अहाँ के तट पर हम आप तपस्या नहीं करब, हमरा बहुत विघ्न भ रहल अहाँ के जल के आवाज से। कहलखिन नहीं। कहलखिन अहाँ हमरा लग से जाऊ नहीं, अहाँ सनक धर्मात्मा बेटा हमरा कहाँ बैठत। हम अहाँ के वचन दै छी जब अहाँ के पास में बिल्कुल निर्मल धारा भ के बहब, एठम जल में आवाज नहीं हेतै। इधर हरिद्वार में ध्रुव घाट पर भागीरथी बहुत निर्मल भ के बहि रहल छथिन। ध्रुव जी के तपस्या पूर्ण भेलन। भगवान के पार्षद विमान ल के आबि गेलन सामने कि चलू आप। जहाँ विमान में प्रवेश कर लगलखिन, मृत्यु देव आबि के खराब हो गलखिन। सरकार, इस संसार में जे अबै छै ओकरा तो होना नहीं जा दै छी, हमर की गति हेतै तखन। मृत्यु देव के ऊपर में सिर पर चरण रख ध्रुव जी और विमान में प्रवेश कर दिलखिन। कह गला, लेकिन भगवान के पार्षद से पूछलखिन होना नहीं जाब, हमर माँ कहाँ है? बिना माय से हम नहीं जा सके छी, हमर माय के देखाओ पहले। कहलखिन ध्रुव जी सामने में विमान देखे छी जा रहल एगो। कहलखिन हाँ। कहलखिन अहाँ के माँ सुनीति जा रहल छथि, पहले अहाँ के माँ जा रहल छथि, तकर बाद अहाँ के लेल हम एलहुँ हैं। ओकर बाद गेलखिन। और सही बात छै, जे संसार में धर्मात्मा भ जाइए वो बेटा वो माय के आत्मा ल के
वो ब्रह्म में लीन हो जाए छे। धर्मशास्त्र साहित्य इतिहास ये बात के गवाह छथिन। जो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार संबित सुख सागरेस्मिन् ब्रह्मणि लीन जस्य चेतः कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार संबित सुख सागरेस्मिन् ब्रह्मणि लीन जस्य चेतः। कुलम पवित्रम, खानदान पवित्र हो जाइए, वो मैं कृत हो जाइए, माता पृथ्वी पुण्यवती हो जाए छथिन और इस संसार के परमार्थिक सुख भोग के ब्रह्मणि लीन जस्य चेता, वो मैं के आत्मा के साथ वे ब्रह्म में लीन हो जाए छथिन। जीवन में धर्म अवश्य कर चाहे क्या तो मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। धर्म छे तो सब कुछ है थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महानुभाव आओ अब भगवान का आरती एवं प्रसादक आनंद लेत अपने सब प्रस्थान करब। समय सीमा अपना जगह पर पहुंच गए छे, ताहि दुआरे बहुत बहुत धन्यवाद जे अपने सब अपन अपन बहुमूल्य समय निकाल के हमरा ये अपन समय दो रहल छी। और 4 दिन अहाँ सब समय हम जरूर लेब। चाहत करते अपने सबक सेवा में हम उपस्थित रहब। और भगवान के जन्मोत्सव कैल होते हैं। भगवान के जन्म के कथा कल मनाल जाते हैं। जगमग जगमग होत वृंदावन, आरती मंगल गावे। जगमग जगमग होत वृंदावन, आरती मंगल गावे। जगमग जगमग होत वृंदावन। मारे छे खोंकी गा रहल छे, बहुत गलत बात छे। आरती मंगल गावे सब मिले, आरती मंगल गावे है। आरती मंगल गावे सखी है, आरती मंगल गावे। जगमग जगमग होत वृंदावन, आरती मंगल गावे है। जगमग जगमग होत वृंदावन, आरती सखी गावे है। ये गावे ये बजावे, ये सखी आरती उठावे है। वृंदावन, आरती सखी गावे है।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की Yeah.